you or everybody getting of the session. सबसे पहली चीज ये है कि टैरोस क्या है और हमें इन्हें क्यों करना चाहिए। टैरो रीडिंग का क्या हमारी लाइफ में एग्जिस्टेंस हो सकता है, कैसे टैरो रीडिंग हमारी मदद कर सकती है। तो ऐसे समझ लीजिए, टैरोस एक ऑकल्ट का सबसे सुंदर और आसान टूल है। देखिए, हम सब लोगों ने, आप ही लोगों से अगर मैं पूछ रही हूँ तो आप मेरी बात पे जो है कहीं ना कहीं आप मेरी बात से रेजोनेट करेंगे। हम सभी लोगों ने कभी ना कभी जो है अपनी अपनी कुंडली दिखाई है। इनफैक्ट कार्ड्स भी जरूर निकलवाए होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपने कार्ड्स निकलवाए हैं और जानने की कोशिश करी है कि यूनिवर्स का हमारे लिए क्या मैसेज है कोई ऐसा? यस। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कार्ड्स के द्वारा अपने सवालों का जवाब जानने की कोशिश की है। इसी तरीके से हम लोगों ने कुंडली दिखाई है, हमने मेडिटेशंस के थ्रू अलग अलग तरीके से हमने आंसर्स जानने की कोशिश करी है, राइट? तो हमें ये समझना जरूरी है कि टैरोस क्या है। टैरोस बेसिकली एक ऐसा टूल है जिससे हम अपना भविष्य जान सकते हैं, अपना प्रेजेंट समझ सकते हैं और अपने पास्ट की भी जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं। टैरोस हमें गाइडेंस देते हैं। अच्छी बात यह है कि टैरोस को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय की लगाने की जरूरत नहीं है। टैरोस मात्र 1 महीने में आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं और उसके बाद इनको आप अपनी जो है इनको आप यूज करके आप अपनी, ना ही सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपनी अर्निंग, ये तीनों चीजें बैलेंस कर सकते हैं। तो टैरोस इतना सुंदर टूल है जिसके द्वारा आप ना ही सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो टैरोस की अगर मैं बात करती हूँ तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राइडर वेट टैरोस। जो कार्ड्स हैं उनका नाम है राइडर वेट टैरो। राइडर वेट टैरो इज द ऑथेंटिक डेक ऑफ टैरोस। टैरोस का सबसे ऑथेंटिक डेक है जिसका नाम है राइडर वेट टैरो डेक। ये डेक जो है बहुत इजीली अमेजोन पे अवेलेबल है, आप वहां से ले सकते हैं। और इस डेक के जो है ये बहुत एक्सपेंसिव डेक नहीं है। ये आपको 800-900 की रेंज में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। आप इसको ले सकते हैं और जो है यहाँ से आपकी टैरोस की जर्नी आप शुरू कर सकते हैं। तो कुछ करें या ना करें, क्योंकि आप लोगों ने, अगर आपने वर्कशॉप ज्वाइन करी है तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में एक खिंचाव होगा, क्योंकि ऐसे ही कोई टैरोस नहीं करता है या टैरोस के बारे में नहीं सोचता है। जब तक यूनिवर्स की मर्जी नहीं होती है कि हम टैरोस करें, हम टैरोस नहीं कर सकते। तो आपकी तरफ ये आया है तो कहीं ना कहीं कोई कारण है। इसीलिए आपको मैं गाइड कर रही हूँ कि आप लोग कुछ करें या ना करें, अपने लिए टैरो डेक जरूर लीजिएगा और ये जर्नी को, इसी के साथ आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो ये जो टैरो डेक है इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा यहीं से, और आप लोगों को हमारे से पीडीएफ्स भी मिलेंगे, आप वो भी ले सकते हैं और उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि टैरोस जो है हमें क्यों पढ़ने चाहिए। देखिए, एक चीज समझ लीजिएगा, कार्ड चाहे आप निकाल रहे हैं या मैं निकाल रही हूँ, कार्ड निकल रहा है तो यूनिवर्स की मर्जी से निकल रहा है। यूनिवर्स की मर्जी के बिना कार्ड नहीं निकल सकता, ये बात तो आप समझते हैं। हम किसी को गाइड कर सकते हैं क्या? हम किसी के लिए, क्या हमारे पास कोई पावर है? हमारे पास पावर नहीं है। हमारे पास जो पावर है वो इतनी ही है कि हम यूनिवर्स से अलाइंड है, हमारे कार्ड्स भी यूनिवर्स से अलाइंड है और वहीं से हमें पूरी गाइडेंस मिल रही है। राइट? यही तो मतलब हुआ। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और हम किसी के लिए भी कार्ड्स निकालते हैं, मान लीजिए हम अपने लिए ही निकाल रहे हैं, तो जब हम प्रार्थना करते हैं उसी के अनुसार हमें गाइडेंस मिलती है, चाहे वो हमारे लिए हो चाहे हम किसी और के लिए निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली में ये गाइडेंस तो यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे कि आप कैसे टैरो डेक में कार्ड्स को पढ़ते हैं और कैसे इनको समझते हैं, कैसे इनके द्वारा दूसरों को गाइड करते हैं। ठीक है? ये प्रक्रिया बहुत आसान है। इसके लिए देखिए, कार्ड्स आपको कभी भी याद नहीं करने हैं। लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज होती है कि हम 78 कार्ड्स जो है लर्न करेंगे। तो लर्न करेंगे तो आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी लर्न करता है वो रीडिंग्स नहीं कर सकता है। तो लर्न आपको नहीं करना है, इनफैक्ट आपको क्या करना है, आपको कार्ड से कनेक्ट करना है। और यहाँ पर ये भी चीज मैं कह देती हूँ आपको कि कार्ड से कनेक्ट करने का मतलब सीधा सीधा ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड। आज जो भी मैं आपको इन 2-3 दिनों में 2 दिनों में बताने वाली हूँ, उसमें आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है कि क्या आप कार्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं।
क्या कार्ड से आपको समझ आ रहे हैं, कार्ड्स क्या कह रहे हैं? और अगर आपको इतनी बात समझ आ जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी टैरोट्स की जर्नी ऑन है। ठीक है, फिर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम जो राइडर वेट का टैरो डेक पढ़ने वाले हैं, मैं आपको वो कार्ड्स दिखा देती हूँ। ये है हमारे 78 कार्ड्स का राइडर वेट का बेसिक टैरो डेक। इसमें बहुत सारे फैंसी डेक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, बेसिक लीजिएगा। आपको रीडिंग करनी है, ठीक है? इनिशियली रीडिंग सीखनी है, उसके बाद आप जितने मर्जी फैंसी डेक लेते रहिए, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो ये हमारा बेसिक राइडर वेट टैरो डेक है, जो आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब जगह अवेलेबल है। लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये कार्ड्स जो है इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है? एंड दे आर मैजिकल पावरफुल कार्ड्स। ये कार्ड्स बहुत मैजिकल है, पावरफुल है, इनके अंदर बहुत एनर्जी है। तो हमें क्या करना है, इस एनर्जी को अलाइन करना है, इनको पढ़ना सीखना है, राइट? हम इन कार्ड्स को हमेशा किसी पाउच में रखते हैं, कपड़े में रखते हैं। क्यों? क्योंकि कपड़ा एनर्जी को कंस्ट्रेन रखता है। तो आपको क्या करना है, जब आप कार्ड्स लेंगे तो एक कपड़े का पाउच ले लीजिएगा, ठीक है? और उसके अंदर आप इन कार्ड्स को रखेंगे कि ताकि ये जो एनर्जी है इन कार्ड्स की, ये हमेशा क्या रहे, ये हमेशा कंस्ट्रेन रहे। कोई भी एनर्जी, किसी की भी एनर्जी अननेसेसरली आपके कार्ड्स एब्जॉर्ब ना करें, और जो पॉजिटिव एनर्जी आपके कार्ड्स में है वो कहीं ऐसे ही जो है वो डिसबैलेंस ना हो, वो आपके कार्ड्स में रहे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि कैसे हमें कार्ड्स को रखना है, राइट? तो आगे बढ़े। यस, देखिए दोपहर का टाइम है, और मैं समझती हूँ आप लोग जो है इतना टाइम निकाल के बैठे हैं, तो कैमरास भी ऑन कर लेंगे तो और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ इंटरेस्ट है, वरना अभी थोड़ी देर में लगेगा कि दो चार लोग सो जाएंगे सोते सोते। ठीक है, थैंक यू, ग्रेट। तो कार्ड्स जो है हम सबसे पहली चीज जो आज सीखेंगे वो यही सीखेंगे कि आप कार्ड्स को कैसे चार्ज करते हैं। हाउ यू चार्ज द कार्ड्स। आप कार्ड्स को कैसे चार्ज करते हैं, चार्ज क्यों करना है, क्यों करना होता है कार्ड्स को चार्ज? कार्ड्स को चार्ज इसलिए करना होता है क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी हम कहाँ अलाइन कर रहे हैं, हम कार्ड्स की एनर्जी अलाइन कर रहे हैं यूनिवर्स के साथ। यूनिवर्स में जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो कार्ड्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उनके थ्रू हम प्रिडिक्शंस करते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो हम आज लाइव आपके साथ इसको करके देखेंगे। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको समझ आएगा कि कार्ड्स कितना क्लियर बात करते हैं। तो आई जस्ट शो यू द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द कार्ड्स, क्लेंजिंग द कार्ड्स, एंड ऑल्सो रीडिंग द कार्ड्स। तो आई होप यही तीन चीजें हमें भी सीखनी है। क्लेंस करना, चार्ज करना, इनको रीड करना, और जिसे लोग कहते हैं ना स्टोरीज बन जाती है मैडम, एक के बाद एक कार्ड्स पढ़ते चले जाते हैं। तो वो आप भी पढ़ सकते हैं, वो कोई भी पढ़ सकता है। तो उसके लिए हमें सिर्फ कार्ड से कनेक्ट करना आना चाहिए। क्लियर है? आइए मैं आपको पहले कार्ड्स चार्ज करना बताती हूँ। कितने लोगों के पास कार्ड्स हैं? हैं लोग, सबके पास कार्ड्स हैं? कितने लोगों के पास है? जस्ट लीव इन द चैट बॉक्स। ओके, गुंजन जी के पास है। वेरी नाइस। ओके, ऑलमोस्ट पायल जी के पास भी है, नलिनी जी के पास भी है। आपके साथ तरीका शेयर कर रहे हैं, जब आपके कार्ड्स आ जाएं तो इनको ऐसे ही चार्ज कर दीजिएगा। ठीक है, आइए। जैसे मैंने बताया आपके कार्ड्स में क्या है, एनर्जी है। आज हम क्या करेंगे, ये रहे मेरे कार्ड्स, और मैं इनको क्या करूंगी, इनको आई जस्ट नॉक देम। ये आपकी मर्जी है, आप इनको नॉक कर सकते हैं, कुछ लोग फूक देते हैं। ये आपको ऐसा लगता है कि योर कार्ड्स आर एक्टिव नाउ। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अदर कार्ड्स नॉट राइट बेटा, वो कौन से हैं ये देखना जरूरी है ना केतन जी? क्योंकि कार्ड्स तो आप ओरेकल डेक भी हो सकता है, ओशो ज़ेन भी हो सकता है, ठीक है ना? तो हम इनको ऐसे शफल करेंगे। शफल हम कार्ड्स को क्यों करते हैं? क्योंकि हम इनके अंदर जो एनर्जी है उसको क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। हम उस एनर्जी को सर्कुलेट करते हैं हमारे कार्ड्स। देखिए, लुक एट द बैक, लास्ट कार्ड ऑफ द डेक, इट्स सो ब्यूटीफुल नाउ। इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनको अपने लेफ्ट हैंड पे ऐसे रखेंगे। क्लियर है? राइट हैंड ऊपर से रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, और हम जो नाम जाप आप करते हो, जिस रूप में आप ईश्वर को देखते हो, परमात्मा को देखते हो, उनका नाम आप लोगे, और आप विजुलाइज करोगे कि एक रोशनी जो है आपके कार्ड्स में आसमान से आ रही है।
आप ये विजुलाइज करोगे कि एक बहुत सुंदर सी रोशनी आसमान से आपके कार्ड्स की तरफ आ रही है, और कोई भी नाम आप ले सकते हो जिस नाम के साथ आप जुड़ा हुआ महसूस करते हो। श्री राम हो, राधा रानी हो, कोई भी नाम। ठीक है, ये नाम आपका, कोई नाम दीक्षा आपने ली है, कोई गुरु जी ने आपके नाम दिया है, आप वो भी ले सकते हैं। जिस रूप में आप ईश्वर से कनेक्शन महसूस करते हैं, बस वो नाम जाप आपको करना है। क्लियर है ये बात? क्लेंजिंग कैसे करते हैं? देखिए, क्लेंजिंग करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, आई जस्ट मिस दिस पार्ट। क्लेंजिंग करने के लिए सेज आता है ना, आप सेज दिखा सकते हो। आप अपना, जैसे आप पूजा करते हो तो दीपक जलाते हो ना, दीपक दिखा सकते हो। जैसे हम दीपक देखते हैं ना, ऐसे हम अपने लिए लेते हैं, आप अपने कार्ड्स को दिखा सकते हो। धूप दीप दिखा सकते हो, आप सेज दिखा सकते हो, कि हमारे कार्ड्स को क्लेंस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लेंजिंग एंड चार्जिंग आवर कार्ड्स। हम कैसे अपने कार्ड्स को क्लेंस करते हैं और चार्ज करते हैं। अब आती है बात कि हम इनको कैसे और कब कब कैसे इनको पढ़ने वाले हैं। मैम रोज, सेज क्या है? सेज जो होता है वो हर्ब्स होते हैं बेटा। इसको अमेजोन पे आप सर्च करना, सेज, SAGE। यस, ये हर्ब्स होते हैं। इन हर्ब्स को हम जो है कार्ड जला के, इनको, इनसे आप, सेज से आप अपने घर का भी ऑरा क्लेंस कर सकते हो। ठीक है, शाम के टाइम आप सेज जलाओ और अपने पूरे घर में दिखाओ, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है सब पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये भी आप कर सकते हो। तो यू कैन डू एनीथिंग, बट मेक श्योर कि पहले आप क्लेंस करोगे, फिर आप अपने कार्ड्स को चार्ज करोगे। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? ठीक है, चलिए, मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और मैं अब आपको लेकर जा रही हूँ इस सुंदर से सफर पर, जो कि टैरो रीडिंग की तरफ आपको लेकर जाता है, टैरो से आपको कनेक्ट करता है। आइए। टैरो रीडिंग, टैरो रीडिंग इज अ डिवाइन, यू नो, इट इज डिवाइन वर्क। मैं इसको हमेशा कहती हूँ, कोई भी व्यक्ति एक टैरो रीडर नहीं बन सकता जब तक हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा ना हो, जब तक हमारी अपनी एनर्जीज ना हो। किसी को गाइड करना, किसी को कुछ बताना तब तक संभव नहीं है जब तक हम खुद भी उस एनर्जी में ना हो। राइट? तो टैरो रीडिंग में हम सबसे पहली चीज ये समझेंगे कि ये कार्ड जो है ये आए कहाँ से हैं, और इनका ओरिजिनेशन क्या है। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये कार्ड्स इटली में क्रिएट हुए थे, और ये कार्ड्स जो हैं, टैरो कार्ड्स जो हैं, ये गेम खेलने के लिए यूज होते थे, तरोची। पहले लोगों को ये नहीं पता था, और इसको एक गेम खेलने के लिए यूज किया जाता, तरोची उसका नाम था। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक फ्रेंच ऑकुलिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इसके ऊपर पूरी एक गाइड बनाई कि कैसे ये कार्ड जो है वो गेम खेलने से ज्यादा हमारी स्पिरिचुअल गाइडेंस में मदद करते हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि सबसे इजी और सबसे क्विक आंसर्स हमें टैरो से मिलते हैं। यहाँ तक कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, क्या क्वेश्चन ये हमसे पूछने आया है, आप ये भी टैरो से जान सकते हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? यस। अगर हमें ये पता चल जाए कि सामने वाला जो व्यक्ति है, ये सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं, उसका एनर्जी कैसा है, आपके पार्टनर का एनर्जी कैसा है, ऑल दीज आंसर्स यू कैन गेट थ्रू टैरोस। क्लियर है ना? जस्ट टैरो डेक जो है, ये टैरो कार्ड्स हमारी लाइफ को कैसे इनलाइटन करते हैं। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले ही तो ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करते हैं। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, कभी भी कार्ड्स जो है वो परमात्मा की कृपा के बिना नहीं निकल सकते। हमारे अंदर इतने पावर नहीं है कि हम जो है कार्ड्स निकालें और हम किसी का भविष्य बताएं। ये पावर जो है, जो हमें मिली है, वो कहाँ से मिली है? वो यूनिवर्स से मिली है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम साधना करते हैं, हम प्रेयर्स करते हैं, हम जो है वो पूजा करते हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्ट्रांग होती है। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दे रही हूँ। आपसे किसी ने सवाल किया, आपने कार्ड निकाला। जब आपने कार्ड निकाला तो आपने देखा कि कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। और जब आपने देखा कि कार्ड बहुत अच्छा आया है, तो आपने उसको गाइड किया। 2 दिन बाद जब वो व्यक्ति का काम हो गया, तो उसने आपको कॉल करके बोला कि अरे मैडम, मेरा तो काम हो गया।
आपने जो बताया था एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। तो आप बताइए, आपका ईश्वर पे, यूनिवर्स पे विश्वास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? हर पल बढ़ेगा। इतने अद्भुत है। तो कहने का मतलब ये है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, हर क्षण फिर वो बढ़ती है, कम नहीं होती है। ये आपको एम्पावर करते हैं। आपको, आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, आपकी अपनी डिस्कवरी होती है, आपको पता चलता है हमें क्या पता था कि हम ये सब कर सकते हैं। आप सोचिएगा, एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मेरे फादर ने मुझे कहा था, व्हेन आई वाज जस्ट 19 इयर्स ओल्ड, ही आस्क्ड मी टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने उनको बोला, मैं एस्ट्रोलॉजी क्यों करूंगी? व्हाई विल आई लर्न एस्ट्रोलॉजी? उस जमाने में तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ता भी नहीं था कोई। तो इनफैक्ट जब उन्होंने मुझे कहा था तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं पापा, ये तो पंडित जी वगैरह करते हैं, आई नॉट डू दिस। तो उन्होंने फिर मुझे 2-3 बार बहुत समझाया, नहीं सुनी मैंने उनकी बात। आज भी मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने, देखो तुम्हें ये लेसन्स दिए थे व्हेन यू वर जस्ट, आई टेक अ लॉट ऑफ लेसन्स फ्रॉम हिम। तो उन्होंने मुझे बोला कि आई गिव दोस, ये सारी बुक्स उन्होंने मुझे तब दी थी व्हेन आई वाज वेरी यंग। बट मैंने उन्हें कभी उनको कभी उस निगाह से देखा ही नहीं कि मुझे इनसे कुछ ज्ञान लेना है। आज मैं मांग रही हूँ उनसे कि ये भी दे दो आप मुझे। सो दैट इज अ डिफरेंस। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जर्नी ऐसी होगी, बट ये प्रीडिस्टाइंड है। तो हमारी अपनी डिस्कवरी होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। अपना हम नहीं सोच पाते ये लेवल तक हम जा सकते हैं कभी। आज मैं उनसे यही बात कह रही थी, मैंने कहा कि पापा बोले मैंने तुम्हें दिया था, आई गेव यू ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू वर जस्ट इन कॉलेज। तो देन आई सेड, तब इतनी समझ नहीं थी मुझे, बट अब है। नाउ आई वांट देम। सो दैट इज अ डिफरेंस, सेल्फ डिस्कवरी। तो यहाँ पर हमें ये विद्याएं एक इतनी सुंदर मार्ग पे ले जाती हैं, जहां पर हर क्षण हम ईश्वर से, परमात्मा से हम जुड़ते चले जाते हैं, हम सीखते चले जाते हैं। हर क्षण हमें ये समझ आता है कि हमारे साथ कोई डिवाइन पावर काम कर रही है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे फेसेस बहुत दिनों बाद मैं देख रही हूँ। और आप सब लोगों का मेरा प्रणाम। जैसे जैसे आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे इतनी आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड सो गुड दैट आई ऑलवेज कनेक्ट विद सच ब्यूटीफुल सोल्स। एंड आई रियली विश कि आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें हमेशा। अब बात आती है कि टैरो रीडिंग का जो कंसेप्ट है वो क्या है। टैरो रीडिंग का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली सिर्फ कार्ड्स पढ़ना नहीं है। वरना मैं आपसे आज ये कहती कि आपने अमेजोन से कार्ड मंगा लिए, अब आप जो है एक पीडीएफ भेज, मैं आपको एक पीडीएफ भेज देती हूँ, या आप गूगल से आंसर्स निकाल लो, पूरा गूगल भरा हुआ है। अभी आप डालोगे ना नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जितने भी एक्सप्लेनेशन है सब दिए हुए हैं वहां पर। ठीक है। बट क्या टैरो रीडिंग इतनी ही सीमित है? फिर तो हर कोई कर लेगा, घर में बैठेगा, कार्ड्स रखेगा, गूगल करेगा, आंसर्स निकालेगा और बताता रहेगा। क्या ऐसा है? नहीं। टैरो रीडिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें कार्ड्स को पढ़ना है और अपनी इंट्यूशंस के साथ उनको अलाइन करना है। इतना सिंपल नहीं है। इंट्यूशंस के साथ कैसे अलाइन करते हैं बताएं? चलिए, आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। चैट बॉक्स में देख रही हूँ, आपको एक एक वर्ड बताऊंगी, और जो वर्ड मैं आपको बताऊंगी, इस वर्ड को सुनिएगा। और फिर आपके मन में जो पहली चीज आती है, जो आपके दिल से आवाज आती है ना, वो मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। समझ आए क्या करना है? यस। सबसे पहला शब्द आज जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, देखिए आपके मन से क्या भाव आता है उस शब्द को सुन के। वो शब्द है हैप्पीनेस। पहली चीज जो आपके दिल में आएगी इसको सुन के, लिखिए। मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ, और बहुत ज्यादा लोग नहीं है, हम 42 लोग हैं, इसलिए मेरे को 42 में से 2 लोग हम हैं तो 40 है, तो 40 आंसर दे दीजिएगा। नेचर, वेरी नाइस, लव, थैंक्स, फैमिली, पीस, जॉय, फैमिली, परमात्मा, रिलेशनशिप, लव, पीस, फैमिली, वाओ, यूनिवर्स, स्टिल वेटिंग, बहुत कम नंबर्स हैं, 10 हुए होंगे। फैमिली, लव, डॉटर, म्यूजिक, इनर हैप्पीनेस, फैमिली, फैमिली, वाओ। ठीक है, समझ आया? एक और दूं? लव। एक और वर्ड दूं? यस। रोज, गुलाब।
Love, love, happiness, happy connection, love, beautiful day, beauty, giving, beautiful, divine fragrance, love, romance, love. Wow. Pink, amazing. Symbol of love and relationship, love, khushi, strong and lovely, good fragrance, beautiful, positive, beautiful love, beauty. अब एक सवाल पूछूं आप सबसे. Yes, so lovely. Me with Rose, strong relationship. Wow. अब जो सवाल मेरा आपसे है वो ये है कि जब मैंने आपको ये दो शब्द दिए, हैप्पीनेस एंड यू नो जब मैंने आपसे ये दो शब्द शेयर किए, रोज, आपने दिमाग पे कितना जोर डाला? बहुत सोच विचार करके जवाब दिया क्या? बहुत सोचा? कितना टाइम लगा होगा? नहीं सोचा ना? ऐसे ही आ गया दिल से आवाज आई ना? अच्छा, एक क्षण के लिए भगवान के बारे में सोचिए, क्या थॉट आता है आपके दिल में? जस्ट थिंक अबाउट यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन, जिस रूप में आप भगवान को देखते हैं, एक क्षण के लिए उनके बारे में बस विचार कीजिए. देखिए आपके मन में क्या थॉट आता है. मेरा आ चुका है. एक्सेप्टेंस, ब्लेसिंग्स, इनर पावर, वाओ, एवरीथिंग, एग्जिस्टेंस, not necessary to think, giving power, father, amazing, victory. For me, it was surrender, rub, strength. Wow. जैसे ही मैंने सोचा, मैंने देखा मेरा सिर झुका है. सरेंडर, कनेक्शन, लव. इतना सिंपल है टैरो रीडिंग. एक कार्ड जिसको देखते ही आपको अंदर से आवाज आए, आपके अंदर की पावर. एक्चुअली में यही आपके कार्ड्स के साथ होने लगेगा थोड़े टाइम. उसके लिए क्या करना है? देखिए, अब फिर से वापस आते हैं, बेस पे आते हैं. मैंने आपको शब्द दिया था ब्यूटी, सॉरी, आई गिव यू द फर्स्ट वर्ड वाज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस दिया था ना? तो हम इस शब्द से कितना कनेक्टेड हैं कि हमें यहां तक सोचना ही नहीं पड़ा. दिल से आवाज आई और हमने तुरंत बता दिया. फिर मैंने आपसे कहा रोज. कितना कनेक्टेड महसूस करते हैं कि गुलाब का फूल सोचते ही हमें हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशबू और रोमांस, लव, ब्यूटी, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा हुआ गुलाब, ये सब अपने आप कनेक्ट होता चला जाता है. ऐसे ही है ना? एक पूरा एक सीरीज की तरह बनता चला जाएगा. उसके बाद जब मैंने जैसे ही आपसे कहा परमात्मा के बारे में सोचिए, वहां तो मुझे लगता है कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी. हर जगह तो वो है ना? तो इसी तरीके से हम कार्ड से ऐसे कनेक्ट कर जाते हैं कि कोई गैप ही नहीं है. वी हैव फिल्ड एवरी गैप. जब गैप नहीं होता है तो क्या होता है? फिर यहाँ जोर नहीं डालना पड़ता, यहाँ की आवाज सुनते हैं. रीडिंग यहाँ से होती ही नहीं है. अगर रीडिंग यहाँ से होने लगेगी तो हम क्या करेंगे? नोट्स पढ़ेंगे. और इकलौती शायद मैं ही एक सबसे बदनाम ट्रेनर होने वाली हूँ. कुछ स्टूडेंट सब कहेंगे मैडम नोट्स नहीं देती जल्दी. मैं नोट्स इसीलिए नहीं देती हूँ जल्दी. क्यों पढ़ने हैं? कनेक्ट कीजिए ना. नोट्स ही याद करने के लिए थोड़ी है. फिर क्लास क्यों अटेंड करी थी? पीडीएफ तो अभी ले लो, आप पढ़ लो आराम से, पूरा गूगल भरा हुआ है. पढ़ने से कनेक्ट करना जरूरी है. एक एक कार्ड से जो आपका कनेक्शन है ना, वो ऐसा होता है कि वो फिर आपको जरूरत नहीं है ये सोचने की अरे ये कार्ड क्या कहता है. आप सोचो, मैं आपके पास रीडिंग कराने आई या आप ही मेरे पास रीडिंग कराने आए. मैंने 3 कार्ड्स निकाले. अब 3 कार्ड्स निकालने के बाद मैंने क्या किया? मैंने कहा आप वेट करो. अब मैं तो कंफ्यूज हो गई कार्ड देख के, यार ये कार्ड तो मैं भूल गई हूँ, ये तो मुझे याद नहीं आ रहा. मैं कह रही आप वेट करो. अब मैं क्या कर रही हूँ? अपने नोट खंगाल रही हूँ, यार ये कार्ड क्या कहता है? क्या ये रीडिंग है? इज दिस द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग? नो. इट शुड बी वेरी क्विक, बहुत क्विक. मेरे पास अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते. मैम, हमें ना सीखना है एस्ट्रोलॉजी में, हमें स्टार्ट करना है. हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सी मोडालिटी से स्टार्ट करना है. मैंने खुद वैदिक से स्टार्ट किया है. मैंने पारशरी ज्योतिष से अपनी जर्नी स्टार्ट करी. मगर मैं अक्सर लोगों को टैरो सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि टैरो से ये सबसे पहली चीज अपने ऊपर बेस्ड हो जाएंगे, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे.
सबसे पहली चीज। उसके बाद जो पैसा आता रहता है फिर हम उसे कोर्सेज में लगाते हैं, अपनी अपग्रेडेशन में लगाते जाते हैं। और दूसरी चीज, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, टाइम इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि फर्स्ट स्टेप इजी लीजिए, कि ताकि आपका आगे का रास्ता खुलता चला जाए। तो आई होप आर्ट ऑफ टैरो रीडिंग क्या है ये समझ आ गया। आ गया सबको? कार्ड पढ़ना है, साथ में अपनी इंट्यूशन, दिल की आवाज सुननी है, इन दोनों को मिलाना है और फिर हमें रीडिंग करनी है। ठीक है? थैंक यू संध्या जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं आगे की जर्नी। 78 कार्ड्स का मैजिक। ये 78 कार्ड्स का जो मैजिक है वो इतना सुंदर है। ये 78 कार्ड्स हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। मेजर आर्काना में होते हैं 22 कार्ड और माइनर आर्काना में होते हैं 56 कार्ड्स। ये 22 कार्ड जो मेजर आर्काना के होते हैं ये हमारी लाइफ के मेजर इवेंट्स को दर्शाते हैं। मेजर इवेंट्स कैसे होते हैं? हमारी शादी कब होगी, घर कब खरीदेंगे, बच्चे कब होंगे, ये सब क्या है? ये फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है ना? मेजर इवेंट्स तो सबके फिक्स्ड हैं, तो ये क्या है? ये फिक्स्ड है। तो मेजर आर्काना क्या बताते हैं? मेजर आर्काना बताते हैं मेजर इवेंट्स को। और माइनर आर्काना क्या बताते हैं फिर? माइनर आर्काना के जो 56 कार्ड्स हैं, 56 कार्ड्स हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं उसको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल मेरी एक मीटिंग है, उसमें मेरी मीटिंग कैसी जाएगी? क्या उसका जो है मेरे पास उसका रिजल्ट अच्छा आएगा? ठीक है? क्या उसमें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? क्या मैं अपनी डील क्रैक कर पाऊंगा? ठीक है? ये सब जवाब माइनर के हैं। मेजर आर्काना, हम कैसे हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, ये हमारे हाथ में था क्या? कि हम किस घर में जन्म लेंगे, हम कैसे दिखेंगे, हमारी पर्सनालिटी कैसी होगी, हमारी सोच कैसी होगी, ये सब मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। ध्यान रखिएगा, मेजर आर्काना के कार्ड जो है वो मुखिया है। निर्णय कौन करता है घर में? निर्णय करते हैं फादर, निर्णय करते हैं मदर, ऐसे ही होता है ना? तो इसी तरीके के मेजर आर्काना के कार्ड्स निर्णय करते हैं हमारी लाइफ में कब क्या होगा। ये कौन बताता है? ये मेजर आर्काना के कार्ड्स बताते हैं। फिर आते हैं माइनर आर्काना के कार्ड्स। माइनर आर्काना के 56 कार्ड्स हम चार जो है सूट्स में डिवाइड करते हैं। ये चार सूट्स होते हैं पेंटिकल्स, कप्स, वैंड्स एंड सॉर्ड्स। पेंटिकल्स होते हैं, आप कार्ड्स उठाएंगे तो आपको दिख जाएगा जिसमें एक कॉइन बना होगा, अभी मैं दिखाऊंगी आपको, कल तक आपको ये पढ़ा भी दूंगी मैं पूरी, आपको समझ आ जाएगा इनका कंसेप्ट। तो पेंटिकल्स क्या है, कप्स क्या है, वैंड्स क्या है, सॉर्ड्स क्या है, इनको कैसे देखा जाता है ये भी समझते हैं। पेंटिकल्स हैं अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व। देखिए, अर्थ एलिमेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो पृथ्वी तत्व की अगर हम बात कर रहे हैं तो हाँ, जैसे घर है, माउंटेन्स हैं, ये क्या है? ये स्टेबल होती है ना? ये हमारी लाइफ ये स्टेबल है क्या? ये मूव, क्या हम घर मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। माउंटेन्स मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सब स्टेबल है। तो पेंटिकल्स क्या बताता है? पेंटिकल्स बात करते हैं स्टेबिलिटी की। एक क्षण के लिए सोचिए, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? सोच के देखिएगा, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? पैसे से आती है। हम भविष्य के लिए पैसा सेव करते हैं। हर कोई आप देख लीजिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्यों? कि बुरे वक्त में काम आएगा, भगवान ना करे कभी तबीयत खराब होगी तो क्या होगा भाई, बैंक से निकाल लेंगे। ठीक है, एफडी तोड़ लेंगे। ठीक है, बच्चे की शादी करनी है, जमीन खरीद के रख लो, काम आएगी। तो पेंटिकल्स क्या बताते हैं? पेंटिकल्स बात करते हैं हमारी स्टेबिलिटी की। पेंटिकल्स बताते हैं ऐसे हमारी जर्नी में फिनेंशियल, हम कितना, हमारी फिनेंसेस कैसे रहने वाले, हमारी फिनेंशियल सिचुएशन कैसी है। रोजमर्रा की जिंदगी में फिनेंसेस बदलते रहते हैं ना? अभी बहुत अच्छे हैं, कभी बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी फिर बहुत अच्छा हो जाता है, तो ये सब चलता रहता है। हमारे इन्वेस्टमेंट्स, हमारे फिनेंसेस कौन बता रहा है? पेंटिकल्स के कार्ड्स। फिर आते हैं कप्स। अब देखिए इन्हें याद कैसे करना है ये समझते जाइए। ये एक कप है, यस, इसके अंदर हम पानी भर सकते हैं। ठीक है, कप के अंदर हमने क्या भरा? पानी। तो पानी क्या है? ये कप क्या है? कप है वाटर एलिमेंट। याद रखने के लिए क्लियर हो गया? कप क्या है? वाटर एलिमेंट है। और पानी कैसा होता है? पानी हर समय बहता रहता है, हमारे आंसू भी बहते हैं ना, ऐसे ही है। तो पानी क्या बताता है? पानी बताता है हमारे इमोशंस के बारे में। पानी बात करता है हमारे रिश्तों के बारे में, हमारे बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है? तो
कप्स के कार्ड क्या बताएंगे? हमारे रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, हमारे इमोशंस कैसे रहने वाले हैं, हमारे बॉन्ड्स कैसे रहने वाले हैं। अब वो जो क्वेश्चन आता है ना कि क्या ये रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, क्या भविष्य है, कप्स के कार्ड हमें ये सब बताते हैं। ये हमारी इमोशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चेहरे से पता चल रहा है मुझे, अब हाँ ना आपका चेहरा बता रहा है। ठीक है, तो मान लो क्लियर है। परफेक्ट। फिर आते हैं वैंड्स। वैंड क्या है? वैंड होती है लकड़ी, और लकड़ी से क्या लगती है? लकड़ी से जलती है आग। ठीक है। वैंड इज, यू नो, वैंड है एक लकड़ी। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आपको समझ आएगा। लकड़ी से क्या लगती है? आग। तो ये क्या है? ये है फायर एलिमेंट। अब एक बच्चा है भाई, बहुत आलसी है, उसको रोज उठाते हैं, रोज कहते हैं अपना काम करो, वो फिर मना कर देता है कि नहीं करना, नहा लो नहीं नहाना, काम कर लो नहीं करना, पढ़ लो नहीं पढ़ना। बड़े ट्राई कर लिया पेरेंट्स ने, ट्यूशंस लगा ली, बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया, मगर उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, उसके अंदर आग ही नहीं है, उसके अंदर फायर ही नहीं है। क्या उस बच्चे की ग्रोथ होगी? नहीं होगी ना। क्या वो बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ होगी? नहीं होगी। क्या वो अपने करियर में ग्रो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? उसके अंदर वो आग ही नहीं है, वो इच्छा ही नहीं है। तो वैंड्स क्या बताते हैं? वैंड्स बताते हैं हमारे करियर, हमारी प्रोग्रेस, हमारी डेवलपमेंट, ठीक है, और हमारी ग्रोथ। क्लियर है? याद रहेगा? यस। फिर आखिर में आती हैं सॉर्ड्स, तलवारें। मूवीज में खूब देखा है हम सब ने, जब तलवार चलती है तो क्या होता है? तलवार चलती है हवा में, कोई तलवारें चलाता है तो आवाज आती है ना, ऐसा लगता है हवा कट रही है। यस। किसने देखा है? किसी को ध्यान है? हवा में अगर तलवार चलती है तो आवाजें आती हैं। चलिए तलवार भी छोड़ दीजिए, कमरे में पंखा चलाते हैं तो आवाज आती है नहीं आती है? इस समय कोई, किसी के घर में पंखा चल रहा है? इस समय तो नहीं चल रहा होगा, यहाँ तो बहुत ठंड है। तो जब हम लोग फैन ऑन करते हैं तो आवाज आती है, जैसे ही आप फैन ऑफ करते हो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, ऐसे ही है। यस। तो हवा को कौन काट रहा है? तलवार। तो ये कौन सा है? दिस इज एयर एलिमेंट। सॉर्ड्स क्या है? सॉर्ड्स है एयर एलिमेंट। हवा कितनी तेज चलती है? हवा की गति बहुत तेज है। अब सोचिए हमारे दिमाग की गति कैसी है, वो भी उतनी ही तेज है। हमारी सोच कैसी है? हमारी सोच भी उतनी ही तेज चलती है। राइट। तो सॉर्ड्स बताते हैं हमारी सोच के बारे में, हम जो एक्शंस ले रहे हैं उसके बारे में, हम जो जिंदगी में निर्णय लेते हैं उसके बारे में। ठीक है। अब समझ आया कि कैसे हमने इन 78 कार्ड से अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को जोड़ा है। चाहे हमारे फिनेंसेस हो, चाहे हमारे रिश्ते हो, चाहे हमारा करियर हो, चाहे हमारी सोच हो, चाहे हमारा कर्म हो, और चाहे हमारी जिंदगी के बड़े बड़े निर्णय हो। ये सभी कार्ड्स जो है, ये कुल मिला के जो 78 कार्ड्स का डेक है, ये हमें बहुत आसानी से हमारी लाइफ के हर पहलू की बात करता है। अब आप मुझे बताइए कितने लोगों का मन कर रहा है अब कार्ड्स को देखकर समझने का? यहां तक तो कंसेप्ट समझा। अब कार्ड पढ़ने का किसका मन है? तब मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि अब मैं आपको कार्ड पढ़ाऊंगी। यस। सो गुड। चले आगे, फिर पढ़ ले। आइए कार्ड्स की जर्नी शुरू करते हैं। कार्ड्स की जर्नी समझने के लिए सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अपने जो आपके पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, आपके आसपास जो कुछ भी है सब छोड़ दीजिएगा और सिर्फ स्क्रीन देखिएगा। ठीक है। तभी आपको समझ आएगा कि आप कार्ड से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं, और फिर आप मुझे बताएंगे कि आपको कितना समझ आया। ठीक है। अगर आपके हाथ में ये सब होगा, आप लिखने विखने बैठ जाओगे तो नहीं कर पाओगे, इसीलिए कार्ड देखना। ये हम पढ़ चुके हैं। आइए, सबसे पहला कार्ड है ये टैरो डेक का, जिसका नाम है द फूल्स कार्ड। अगर हम नाम भी सुन रहे हैं तो द फूल, फूल मीन्स इनोसेंट, राइट। अगर हम हिंदी में बोले तो हम इसको बेवकूफ बोल सकते हैं, बट दिस एक्चुअली शोज इनोसेंस। इस कार्ड को समझने के लिए जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ बस इनका ध्यान दीजिएगा, और आपको ये चीजें याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ मूल याद रखना है, जिसको कहते हैं ना कंसेप्ट। आपको कंसेप्ट से करेक्ट करना है। भाई मैं ट्रेनर हूं, मेरा तो काम है आपको एक एक चीज बताना।
बट आपके लिए क्या जरूरी है कि आपको क्या याद करना है कि ये कार्ड आपके सामने आए तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए। तो आपको इस कार्ड के कंसेप्ट को पकड़ना है। ठीक है। कार्ड के कंसेप्ट को पकड़ने के लिए हम कार्ड को दो तरीके से देख सकते हैं। या तो एक इंसान की तरह देख सकते हैं या एक परिस्थिति की तरह देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको इस दोनों तरीके से इस कार्ड को समझाऊंगी, आपको आराम से ये समझ आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ कंसेप्ट को पकड़ते जाइएगा। मैं आपको एक एक चीज बता रही हूँ, वो आपके लिए विशेष नहीं है, आपके लिए कंसेप्ट बहुत विशेष है, समझना। देखिए, यहाँ उगता सूरज है। उगता सूरज जो ब्राइट सन होता है वो पॉजिटिविटी को बताता है। जब भी कार्ड का बैकग्राउंड अच्छे कलर्स का होता है वो कार्ड पॉजिटिव होता है, तो ये कार्ड अच्छा है, पॉजिटिव है। यहाँ पर जो सन है उसके अंदर ये व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर पीस को बताता है, सुकून को। ठीक है। पहली चीज, एक और बात ध्यान रखनी है हमें कि ये कार्ड मेजर आर्काना का है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जब इस कार्ड पे नंबर होगा और नाम हो। तो इस कार्ड पे नंबर और नाम दोनों है, तो ये किसका कार्ड है? ये मेजर आर्काना का कार्ड है। माइनर आर्काना के कार्ड में या तो नंबर होगा या नाम होगा, दोनों चीजें नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? कंफ्यूज तो नहीं है कोई? इस कार्ड में नंबर और नाम दोनों है, तो ये मेजर आर्काना का कार्ड है। अब मैंने बताया सफेद रंग सुकून को बता रहा है, पीला रंग होप हैप्पीनेस को बता रहा है। ये आपको याद नहीं रखना है, ये आप जब पढ़ते रहते हो ना तो लास्ट तक आपको खुद रट जाता है। ठीक है, तो यहाँ जोर नहीं डालना, अभी सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना है। वो कंसेप्ट कैसे पकड़ना है आप बस सुनते जाना, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। अब इस बच्चे को देखो, ये यंग एनर्जी है। ठीक है, ये कोई बहुत एज तो इसकी लग नहीं रही, यंग है ये बिल्कुल। और ये जो है इसको अगर हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस कार्ड को, तो ऐसे समझ लीजिए इसके सिर के ऊपर आप एक फेदर देख रहे हो। यू कैन सी अ फेदर ऑन हिज हेड। ये फेदर क्या बताता है? ये ब्लेसिंग्स को बताता है। ठीक है। देखो, इस तरह के कपड़े कोई पहनता है, आप पहनोगे, मैं पहनूंगी? नहीं पहनेंगे। पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? एक इमेच्योर व्यक्ति ऐसे कपड़े पहन सकता है, जिसकी एज कम हो या थोड़ा इमेच्योर हो। तो ये व्यक्ति कैसा हुआ? इमेच्योर हुआ। यस। अब देखो, इनके कपड़ों में ना एक पैटर्न है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो जब भी किसी चीज में पैटर्न रिपीट होता है वो क्रिएटिविटी को बताता है। ये व्यक्ति कैसा है? क्रिएटिव है। यहाँ पर ये जो सफेद रंग दिख रहा है आपको, ये व्हाइट कलर क्या बता रहा है? ये व्हाइट कलर लॉयल्टी बताता है। ठीक है, ये व्हाइट कलर बताता है कि ये व्यक्ति जो है लॉयल होगा। और यहाँ पर देखिए, ये सफेद रंग पीस को बता रहा था, सुकून को, ये लॉयल्टी को बताता है। व्हाइट कलर क्या होता है? व्हाइट कलर हर जगह लॉयल्टी को बताएगा कि ये व्यक्ति बहुत लॉयल है। इसके बाद यहाँ ये जो कलर आ रहा है ऑरेंजिश रेड, ये पैशन को बताता है। ही इज अ वेरी पैशनेट पर्सन, बहुत पैशन है। पैरों में देखिए जूते पीले रंग के हैं। मैंने आपको क्या बताया था? पीला रंग होप हैप्पीनेस को बताता है। तो किस रास्ते पे जा रहा है? ये होप और हैप्पीनेस के रास्ते पे जा रहा है। अब पहले के जमाने में सूटकेस सूटकेस तो होते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे? एक पोटली बनाते थे, सारा सामान इकट्ठा करते थे, पोटली बनाते थे और कंधे पे डाल के चल देते थे। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही करा है। इन्होंने, इनके हाथ में भी एक पोटली जो है एक डंडे पे बंधी हुई है, और इन्होंने जितने भी रिसोर्सेस से सबको इकट्ठा कर दिया है। ठीक है। और ये चल दिए हैं। मैंने क्यों कहा चल दिए हैं? देखिए, इनके पैरों में मूवमेंट है, मूवमेंट है ना, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टक नहीं है, चल रहे हैं। इसके बाद देखिए, इनके एक हाथ में फूल है, वो भी व्हाइट कलर का रोज। पीस, हार्मनी। ठीक है, सुकून का रास्ता है। ये क्लिफ के एज पे खड़े हैं। अब अगर आप ध्यान दोगे, देख कहाँ रहे हैं? देख तो ये व्यक्ति ऊपर रहा है, चल कहाँ रहा है? चल आगे रहा है। तो ये गिर नहीं जाएगा? गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिर जाएगा ना। अगर इसने और ध्यान नहीं दिया तो दूसरे कदम में नीचे जाएगा ये। अब इसका ये ना, ये इसका बेस्ट फ्रेंड है। डॉग हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, होता नहीं होता? इंसान का सबसे लॉयल फ्रेंड कौन है? डॉग। वो भी कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का। तो ये डॉग यहाँ पर किसको बता रहा है? ये डॉग यहाँ पर बता रहा है वेल विशर को। ये हमारा वेल विशर है जो हमें रोक रहा है। देखो, ऐसा लग रहा है ना ये इसको रोक रहा है, रुक जाओ गिर जाओगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं। पहाड़ वैसे स्टेबिलिटी को बताते हैं, मगर ये आइसी माउंटेन्स हैं, बर्फ है ऊपर। बर्फ क्या बताती है? चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स। ठीक है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे। अब मैं आपको इस कार्ड को एक परिस्थिति, एक व्यक्ति की तरह बताने जा रही हूँ, इन सब चीजों को कंबाइन करके। समझिएगा, ये एक 18-19 साल की एनर्जी है। जो 18-19 साल की एज होती है ना, उस एज में हम क्या होते हैं? हम थोड़े से इमेच्योर होते हैं, होते नहीं होते हैं? हम सब लोग इमेच्योर होते हैं। ये एक ऐसा बच्चा है, ऐसा समझ लीजिए, जो पहली बार अपने घर से हॉस्टल जा रहा है पढ़ने। ये भी निकला है ना? ठीक है। इनोसेंट है, इनोसेंट है।
आगे अपने रास्ते बना रहा है, एडवेंचर पे निकला है। एडवेंचर ही तो है, क्लिफ पे खड़ा है, माउंटेन्स है पीछे। तो जब हमारी भी एक हॉस्टल की जर्नी शुरू होती है तो हमारी लाइफ में बड़े सुंदर सुंदर सपने होते हैं आंखों में, और हम भी एक एडवेंचर पे निकलते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। और क्या होता है उस बच्चे के साथ, वो बच्चा इनोसेंट है, पैशनेट है, कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। नई शुरुआत हो रही है भाई, हॉस्टल में जाते हैं तो नई शुरुआत होती है ना, पहली बार पेरेंट्स से अलग होते हैं, हॉस्टल लाइफ देखते हैं, दुनिया सीखते हैं क्या होता है। तो एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी आई है। उसके अलावा जब ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा केयर फ्री एटीट्यूड है, केयर फ्री एटीट्यूड है ना, ऊपर देख रहा है और आगे चल रहा है, गिर जाएगा ना ये आगे। तो अब आप सब चीजें जोड़िए, जो 18-19 साल का बच्चा पहली बार हॉस्टल पढ़ने जाता है, तो वो कैसा होता है, इमच्योर होता है, थोड़ा सा इम्पल्सिव होता है, जल्दबाजी भी रहती है उसके साथ, सपने भी बहुत सारे होते हैं, बहुत कुछ सीखने की इच्छा भी होती है, और केयर फ्री एटीट्यूड भी होता है। ये कौन है, ये वेलविशर को दर्शा रहा है, ये डॉग। उस बच्चे को हर पल उसके माँ बाप फोन करके पूछते हैं, हॉस्टल पहुंच गए, खाना खा लिया, बैग ठीक से रखा था, लैपटॉप अपनी अलमारी में बंद करके रखा था, ऐसा तो नहीं कोई कोई चीज इधर उधर छोड़ दियो, बेटा पैसों की जरूरत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, ऐसा है या नहीं है बताइए। ऐसे ही होता है, बिल्कुल यही एनर्जी है वो। जो ये जो वेल विशर है ना, पेरेंट्स, ये बार बार पूछ रहे हैं ये सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। क्या 19 साल के, 18-19 साल के बच्चे को गाइडेंस की जरूरत नहीं है ना। ऐसे ही ये कार्ड कहता है कि आपको अभी गाइडेंस की जरूरत है, आपको अपने वेल विशर्स की गाइडेंस की जरूरत है। और आपकी ये जो जर्नी है, ये एडवेंचर से भरी हुई है, इसमें चैलेंजेस भी आएंगे, आपका एटीट्यूड थोड़ा केयर फ्री है, मगर आपके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि आपके साथ आपके वेल विशर्स हैं जो आपको पल पल गाइड कर रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है, आप एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं, मगर थोड़ा सा केयर फ्री और इम्पल्सिव होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी जर्नी बहुत सुंदर है, बस थोड़ा सा क्या करना है, संभल कर चलना है, क्योंकि आपका नेचर कैसा है, केयर फ्री। अब बताइए, आपको ये कार्ड समझ आया? कितने लोगों को ये कार्ड समझ आया? मैं वेट कर रही हूँ। वेरी नाइस, सो गुड। ऐसे ही हम सारे कार्ड्स पढ़ते हैं। क्लियर है? अब अगर आपके पास कोई व्यक्ति आकर ये पूछता है, मान लीजिए मैं आई हूँ, मैंने पूछा कि मैं ऑलरेडी एक नौकरी कर रही हूँ, अब मुझे अपनी नौकरी बदलनी है। कार्ड मेरा आया द फूल। आप मुझे क्या कहेंगे, क्या मुझे जॉब बदलनी चाहिए? बताइए, क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए? यस, वेरी नाइस, सो गुड। दिस इज हाउ वी सी दिस कार्ड। बिल्कुल सोच समझ कर, किसी की गाइडेंस लेकर, मगर हाँ आगे बढ़ना चाहिए, एडवाइस लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, थोड़ी जल्दबाजी है ना, केयर फ्री एटीट्यूड है, तो किसी की गाइडेंस लेके चलें, अपने बड़ों की पूछ के चलें, उनकी गाइडेंस में, उनके संरक्षण में चलें, बिल्कुल करना चाहिए। कार्ड पॉजिटिव है, आगे अच्छे चेंजेस को बताता है। अब मुझे आप बताइए कि ये कार्ड किस किस को समझ आया। और दूसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि इस कार्ड को आपको याद करने की जरूरत है? डू यू फील यू वांट टू लर्न दिस कार्ड? आपको कभी इसको लर्न करने की जरूरत पड़ेगी? यस, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड, हमें कनेक्ट करना है। अगर आप कनेक्ट करते चलेंगे तो आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से बहुत क्या होगा, आप एक बार सुनेंगे, दो बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, और आपको वो कार्ड से आप कनेक्ट कर जाएंगे। ये कार्ड कभी भी आएगा ना, अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद जब ये कार्ड दिखाऊंगी ना, आपके अंदर से खुद आवाज आएगी कि ये कार्ड क्या कह रहा है। ठीक है, ये कार्ड ना अंदर से आवाज आती है, नई शुरुआत। ठीक है, इमच्योर। ठीक है ना। तो अपने आप आपके, आपको फिर यहाँ जोर डालना ही नहीं है, दिल की आवाज सुननी है और जवाब देना। क्लियर है? आगे बढ़े। यस, परफेक्ट। आइए एक और कार्ड पढ़ते हैं। थैंक यू। लेट्स जस्ट रीड द नेक्स्ट वन।
द कार्ड ऑफ द मैजिशियन, कार्ड नंबर 1। ये 1 नंबर का कार्ड है, उसका नाम है द मैजिशियन। इस कार्ड की मैं बात करती हूँ तो ये कार्ड भी बहुत खूबसूरत और बहुत पॉजिटिव है। इसका बैकग्राउंड का येलो कलर सीधे सीधे बताता है कि कार्ड जो है वो कैसा है, कार्ड बहुत पॉजिटिव है। उसके अलावा यहाँ पर जो ऊपर लटक रहे पेड़ हैं, जो फूल हैं, वो क्या बताते हैं, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन बताते हैं ना। हमारे घरों में जब दिवाली होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बंधनवार लगाते हैं, फूलों को लगाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये कार्ड क्या बता रहा है, ये सेलिब्रेशन को बताता है। इस कार्ड में एक बहुत विशेष चीज आपको मैं बताना चाहूंगी, ये आगे आप सभी कार्ड्स में देखेंगे। बिल्कुल पैटर्न भी है, तो क्रिएटिव भी है ना। बट हालांकि पैटर्न हम कपड़ों में ज्यादा चेक करते हैं, बट इट शोज कि इट शोज हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। ठीक है, एक चीज और बता देती हूँ आपको कि हम ना न्यूमेरोलॉजी के अनुसार, अब ये जो नंबर्स आप कार्ड में देख रहे हो, एक्सेप्ट फूल्स कार्ड, फूल कार्ड को छोड़ के ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स प्लैनेट्स को बताते हैं। ठीक है, ये नंबर्स बताते हैं प्लैनेट्स को, वो प्लैनेट्स जो जिनसे ये कार्ड रूल होता है। फूल्स कार्ड का नंबर 0 था तो फूल्स कार्ड को हम कंसिडर नहीं करते हैं। बाकी सारे कार्ड्स, बाकी 77 कार्ड्स जो हैं वो इन प्लैनेट से कनेक्ट होते हैं। आइए मैं आपको ये श्रृंखला भी बता देती हूँ। जो लोग न्यूमेरोलॉजी से हैं वो इसको जानते हैं, और जिनको टैरोस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है उनको भी ये बात पता है, बट फिर भी लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस। तो 1 नंबर होता है सूर्य का, सन। 2 नंबर होता है चंद्रमा का। 3 होता है जुपिटर का। 4 होता है राहु का। 5 होता है मरकरी का। 6 होता है वीनस का। 7 होता है केतु का। 8 होता है सैटर्न का। और 9 होता है मार्स का। ये हमारे 9 ग्रह हैं, और ये 9 ग्रह जो हैं 9 नंबर्स के साथ कनेक्टेड है। ये कार्ड कौन से नंबर का है, 1 नंबर। 1 नंबर किसका होता है, सूर्य देव का। सन क्या है, सन है ग्रहों का राजा। सन इज द किंग ऑफ द प्लैनेट्स। ग्रहों का राजा का मतलब क्या हुआ, राजा कैसा होता है, राजा होता है कॉन्फिडेंट। राजा होता है जिसके पास पावर होती है। राजा होता है जिसके पास जो है पूरी एनर्जी होती है, जो अपनी जबान का पक्का होता है, जो निर्णय करता है ना। तो ये कार्ड जो है सूर्य का कार्ड है, जो कि इन सब चीजों की बात करता है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो नंबर्स हैं ये रेमेडीज में हमारी मदद करते हैं। हर कार्ड की हमें क्या रेमेडी देनी है वो नंबर से ही पता चलती है। जब हम नंबर से प्लैनेट कार्ड को कनेक्ट करते हैं, वहीं से हम रेमेडीज देते हैं। ठीक है, तो ये कार्ड का जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का है, जो होप हैप्पीनेस को बताता है। ऊपर लटके हुए फूल और जो ये पौधे हैं ये बताते हैं सेलिब्रेशन को। ये जो व्यक्ति हैं जिनको हम मैजिशियन बोल रहे हैं, इनके हाथ में एक आर ग्लास, एक बैंड है जो पावर को बताती है। जो हाथ इनका ऊपर की तरफ है ये इनका ईश्वर से एक कनेक्शन बताती है। और नीचे की तरफ जो दूसरा हाथ है जिसका जो ग्राउंडेड होना बताता है, मतलब जमीन से जुड़ा होना बताता है। इनके सिर के ऊपर ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है, ये सिंबल जो है ये बात करता है इनफाइनाइट विजडम। इनके पास इतनी नॉलेज है जिसका कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट विजडम है। इसके अलावा इनके सिर पे भी व्हाइट कलर का बैंड है, और व्हाइट कलर के क्लोथ्स इन्होंने पहने हैं। मतलब ये जो भी काम करते हैं वो कैसे करते हैं, लॉयल्टी से करते हैं, पूरी इच्छा शक्ति से, पूरी लॉयल्टी से, 100% कमिटमेंट के साथ करते हैं। कोई भी काम जो है ये ऊपर ऊपर से नहीं करते हैं। लाल रंग पैशन को बताता है, व्हाइट कलर लॉयल्टी को बताता है। इन्होंने ये बेल्ट पहनी है, ये स्नेक की बेल्ट है, आपको दिख रहा होगा ये स्नेक है। ये स्नेक की बेल्ट क्या बताती है, ये स्नेक की बेल्ट बताती है कि ये जो है बदलाव ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। नीचे उगते हुए जो प्लांट्स ऊपर की तरफ उग रहे हैं ये ग्रोथ को बताते हैं। इसमें ये फूल जो हैं ये रिजल्ट्स को, पॉजिटिव रिजल्ट्स को बताते हैं। लिलीज जो दिख रही हैं ये होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, हार्मनी को बताती है। इनके सामने एक टेबल रखा है, इस टेबल के ऊपर ये चारों सूट्स रखे हैं। ये है पेंटिकल्स जो हमने पढ़े थे, अर्थ एलिमेंट जो हमारे पैसों को बताएगा। ये है कप्स जो हमारे इमोशंस और बॉन्ड्स को बताएगा। ये है सॉर्ड्स जो हमारे एक्शन टेकिंग, हमारी सोच को बताएगा।
और ये है वैंड्स जो हमारे करियर ग्रोथ और डेवलपमेंट को बताएगी। तो ये क्या है, ही इज अ मजिशियन, ये एक जादूगर है। अब एक 2 मिनट के लिए एक छोटी सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए हमारी लाइफ में हम किसी काम को कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स आते आते हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बिल्कुल एक जादूगर के समान है। वो उस व्यक्ति के पास पावर है, इनके पास पावर है ना, उस व्यक्ति के पास पावर है। वो व्यक्ति पैशनेट है, उसकी काम करने की इच्छा है, ये पैशनेट है, ऐसी वो व्यक्ति पैशनेट है। वो ये व्यक्ति जैसे लॉयल है, ये जो मैजिशियन है लॉयल है, वैसी वो लॉयल है। ठीक है। वो हमारे ट्रांसफॉर्म कर सकता है हमारी लाइफ, जैसे ये कर सकते हैं। उनके पास फिनेंशियल पावर भी है, इमोशनली भी वो चीजें ठीक कर सकते हैं, हमारी सोच को भी ठीक कर सकते हैं और हमारी ग्रोथ के लिए भी काम कर सकते हैं। अब आइए इस कार्ड को पूरी तरीके से समझते हैं। हमारी लाइफ में हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, हमें मजिशियन जैसा कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो आप बताइए क्या हमारा काम वो करेगा? क्या का हमारा काम होगा? यस और नो? होगा ना? क्यों? क्योंकि वो मजिशियन अच्छा है। एक तो वो पावरफुल है, एक्शन लेने में विश्वास करता है, उसके पास इनफाइनाइट विजडम है, और वो पैशनेट है, वो लॉयल है, और उसके पास ये पावर है कि वो चाहे हमारे फिनेंसेस हैं, चाहे हमारी इमोशनल इश्यूज हैं, चाहे हमारी सोच का प्रॉब्लम है, चाहे हमारे करियर में ग्रोथ का प्रॉब्लम है, वो ये सब कुछ ठीक कर सकता है। अब मान लीजिए कि हमें एक ऐसा जादूगर मिल गया, तो हमारा काम हो जाएगा। और हम क्या करेंगे? वी विल सेलिब्रेट, क्योंकि ऊपर जो लगे हुए फूल क्या बता रहे थे, क्या होगा? सेलिब्रेशन। अब बताइए ये कार्ड समझ आया? यस और नो? क्लियरली समझ आ गया है कार्ड कैसा है? ओ, थैंक यू शिल्पा जी। ये कार्ड समझ आ गया कैसा है? एग्जैक्टली ऐसे ही हमें कार्ड समझने होते हैं। अब आप मुझे बताइए ये कार्ड क्या हमेशा हमें याद रहेगा? याद रहेगा या भूल जाएंगे? और जो भूल जाएंगे फिर वो बादाम खाएंगे। ठीक है। बादाम खाने से ना मेमोरी शार्प होती है, ऐसा मम्मी मेरी बोलती थी, अब पता नहीं, हमने तो बहुत खाए हैं। ठीक है, जोक्स अपार्ट, बट दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यस। अब आप मुझे बताइए कभी भी ये कार्ड आपके सामने आ जाएगा तो आप ये कह पाएंगे कि काम बन जाएगा, है ना? बस ऐसे ही हमें कार्ड्स को देखना है। इनके पास पावर है, ये कमिटेड हैं, इनके अंदर विश्वास है, और ये हमारी मदद करना चाहते हैं। क्लियर है? समझ आए कार्ड्स कैसे देखने हैं, कैसे इनको पढ़ा जाता है? और पढ़े थोड़े से कार्ड्स? यस, अब रैंडमली पढ़ाती हूँ बीच बीच में से। ठीक है, चलिए कुछ 2-3 कार्ड्स और सुंदर से पढ़ेंगे। फिर आप ही लोग मेरे साथ पूरी स्टोरी बनाएंगे इन कार्ड्स को निकाल के। एक सिचुएशन दूंगी मैं आपको, आप उनको पूरे कनेक्ट करते हुए आप एक स्टोरी बना पाएंगे। इतना सिंपल है, सिर्फ आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। आप अगर इसकी जड़ पकड़ लेंगे ना, तो कभी भी रीडिंग से कभी गड़बड़ ही नहीं होगी आपके साथ, और कभी आपको नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए रैंडमली 1-2 कार्ड्स में आपको और दिखाती हूँ। ये पढ़ते हैं, बहुत सुंदर कार्ड है। इस कार्ड का नंबर है 8, और इसका नाम है स्ट्रेंथ। 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। मैंने अभी बताई थी ना 1 से 8 9 वाली स्टोरी, देखिए 1 से 9 नंबर में क्या क्या बताया था। 8 नंबर शनि का है। ये साल किसका था? 2024, शनि का। शनि, शनै शनै शनि मतलब थोड़ा सा स्लो। ठीक है। हार्ड वर्क, शनि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ड वर्क, मेहनत बहुत कराते हैं शनि देव। और शनि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले, स्ट्रगल। मेहनत, डिले और स्ट्रगल, ये सब चीजें कहाँ से जुड़ी हैं? ये सब चीजें सैटर्न के साथ जुड़ी हैं। क्लियर है? इस कार्ड को देखिए, क्या ये कार्ड पॉजिटिव है? आपको लग रहा है ये कार्ड पॉजिटिव है? यस? यस और नो? अब तो पता चल जाना चाहिए, अब मैं सबका वेट करूंगी। बताइए ये कार्ड पॉजिटिव है? वेरी नाइस, यस। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि बैकग्राउंड बहुत सुंदर है, कलर इज येलो। वाओ। आइए इनको भी समझते हैं, इनकी जर्नी बड़ी सुंदर है। शी इज सो 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 ब्यूटीफुल। यस, इनफाइनाइट विजडम, वेरी नाइट संगरत्ना जी, सो गुड। आइए समझते हैं। लुक एट दिस लेडी, इनका आप ऑरा देखिए।
इनके चेहरे पे सुकून देखिए, इनके कपड़े देखिए, वाइट कलर, लॉयल्टी, शी इज लॉयल। सबसे पहले पीस एंड लॉयल्टी इनके साथ जुड़ी हुई। इनके सिर के ऊपर बना हुआ ये इनफाइनाइट का सिंबल इनको भी इनफाइनाइट विजडम, इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज से जोड़ता है। यस, इनके सिर के ऊपर टायरा है, यू कैन सी। इनके सिर के ऊपर ये छोटे छोटे लीव्स और ये दिख रहे हैं, ये टायरा होता है। टायरा क्या बता रहा है? ग्रोथ, हैप्पीनेस। ठीक है। इनके कपड़ों में भी एक पैटर्न है, यू कैन सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन हर क्लोथ्स। एक पैटर्न दिख रहा है इनके कपड़ों पर। यस, ये पैटर्न क्या बताता है? ये पैटर्न क्रिएटिविटी को बताता है। ये कैसी है? ये क्रिएटिव है। इसके बाद देखिए, इन्होंने एक लायन को इतने प्यार से टेम किया हुआ है। ठीक है ना? तो इन क्या एक लायन को ऐसे टेम करना आसान है? नहीं है ना। लायन क्या बताता है? लायन बताता है स्ट्रेंथ और करेज को। लायन क्या बताता है? लायन बताता है स्ट्रेंथ को, हिम्मत को, करेज को। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने इस लायन को इतने इजीली कंट्रोल करा हुआ है। तो अब आप एक चीज देखिए, और कंट्रोल करना, टेम करने के बाद इनके चेहरे पे देखिए सुकून। क्या इनके अंदर कोई एंगर, कोई फ्रस्ट्रेशन कुछ नजर आ रहा है? नहीं। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि इनके अंदर बहुत पेशेंस है। शी इज फुल ऑफ पेशेंस। और इनके अंदर पेशेंस के साथ साथ बहुत इमोशनली ये बिल्कुल सुकून में है, स्टेबल है। ये एक ऐसी, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी दूसरे को ठीक करने के लिए पहले अंतर्मन हमारा खुद ठीक होना चाहिए। अगर हम ही ठीक नहीं है तो हम किसी को नहीं हेल्प कर सकते हैं। तो ये क्यों हेल्प कर पा रही है? बिकॉज शी इज वेरी इमोशनली हैप्पी एंड स्टेबल। अपने अंदर ही इनके बहुत संतुष्टि है, बहुत सुकून है, और इनके अंदर बहुत पेशेंस है। राइट। नीचे जो ग्रीनरी है वो ग्रोथ को बता रही है, जो पेड़ है वो भी ग्रोथ को बता रहे हैं। और ये ब्लू कलर का जो माउंटेन है, ये बता रहा है विजडम को, नॉलेज को। आसमान नीला होता है ना, और आसमान में जब हमें खुला आसमान दिखता है तो हम ये मानते हैं उतनी ही पॉसिबिलिटीज है। ऐसे ही ये ब्लू कलर का माउंटेन भी विजडम को दर्शाता है। आइए इन सब चीजों को जोड़ देते हैं, और अब एक परिस्थिति के रूप में इस कार्ड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि ये कार्ड बात करता है एक ऐसी व्यक्ति के बारे में जिनकी लाइफ में, जो सबकी लाइफ में एक एंजल की तरह है, जो हर किसी के लिए इतनी पॉजिटिव ऊर्जा इनके अंदर है, इनके अंदर इतना पेशेंस है। ना तो ये परेशान होती है, ना ही ये इरिटेट होती है, ना ही ये इमोशनली डिस्टर्ब होती है। किसी भी चुनौती को, शेर से ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं होगी, किसी भी चुनौती को बड़े प्यार से हैंडल कर लेती है। ऐसे ही दिख रहा है ना, इनके अंदर स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ कैसी हो सकती है? वो फिजिकल स्ट्रेंथ भी हो सकती है, वो इमोशनल स्ट्रेंथ भी हो सकती है, और वो स्ट्रेंथ जो है वो किसी भी तरीके की स्ट्रेंथ हो सकती है जो इनके अंदर है। ये स्ट्रेंथ ऐसी है जिससे ना ही सिर्फ ये, आसपास के लोग भी इनको बहुत पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति अच्छा लगता है ना, जो हर समय आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो, आपकी केयर करता हो, या वो आपको हैंडल कर सके। तो खराब से खराब परिस्थिति में भी, कोई भी जब चीजें बिगड़ जाती हैं तो ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो चीजों को मैनेज कर सके। तो ये कार्ड बात करता है हमारे अंदर की स्ट्रेंथ की। हमारे अंदर की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हमारे अंदर इनर स्ट्रेंथ हो सकती है, फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है, इमोशनल स्ट्रेंथ हो सकती है। इसके अलावा ये कार्ड बात करता है कि हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ है वो ऐसी है कि जिससे हम अपनी भी मदद कर रहे हैं और दूसरों की भी मदद कर रहे हैं। ये कार्ड बात करता है पेशेंस की, ये बात करता है प्यार की, अनकंडीशनल लव की, ये बात करता है अपने आप को बैलेंस रखने की, ये बात करता है इमोशनली स्टेबल होने की, ये बात करता है अपने आप को कंट्रोल में रखने की, ये बात करता है हर परिस्थिति में खुद को मैनेज करने की। अब बताइए, ये कार्ड से आप कनेक्ट कर पाए? यस, था ना आसान? दिस इज हाउ वी सी। और ये कैसी है? हाउ इज शी? शी इज सो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, स्टेबल है, और ये जो है हर तरीके से ये बहुत सुकून में है, पीसफुल है ना? तो हम इस कार्ड को ऐसे देखते हैं। और अब आप मुझे एक चीज बताइए,
एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप देखिए आपके मन में क्या थॉट आता है अगर आपको ये कार्ड समझ आया है। मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आई, उन्होंने कहा मेरी लाइफ में ना मेरी हस्बैंड से बड़े झगड़े चल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। और कार्ड आ गया स्ट्रेंथ का। तो हम उनसे क्या कहेंगे, क्या रखना चाहिए उनको, क्या गाइडेंस देंगे उनको? आपको पता है इसका जवाब, मुझे पता है आपको पता है इसका जवाब। जिसने ध्यान से सुना है उसको पता ही है। सो गुड। आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपके अंदर पूरी हिम्मत है, पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी होता है ना कि जो है थोड़ा टाइम डिस्टर्बिंग होता है, फिर वो सब ठीक हो जाता है ना। यस, कीप पेशेंस, यू कैन हैंडल दी सिचुएशन, सब कुछ अच्छा होने वाला है, बस थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है, हैंडल करने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज हाउ वी सी द कार्ड ऑफ द स्ट्रेंथ। क्लियर है? यस। बिहेव विद लव, वेरी नाइस। Other question, why is it yes, I'll tell you why it is associated with 8 number planet of Saturn. शनि हार्ड वर्क की बात करते हैं, कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, इसीलिए ये कार्ड जो है वो सैटर्न का है। देखिए मेरी बात समझिएगा, शनि की एक आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताती हूँ, चलिए ये बात आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी फिर। 8 नंबर शनि का नंबर है। शनि जो है वो स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रहे हैं। शनि ना हमारे कर्म फल दाता है, मतलब हमने जो कर्म किया था उसका फल जो है वो हमें देने आए हैं, ऐसा कहा जाता है। शनि हमारी जिस भाग से, हमारी जिंदगी के जिस भाग से जुड़ जाता है वहां हमारे पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ जाते हैं। हमने कुछ किया था, इसी वजह से वो चीजें हमारे सामने आती हैं। अब लोग क्या करते हैं, उसमें भागने की कोशिश करते हैं, लड़ने की कोशिश करते हैं, और शनि कहते हैं जिम्मेदारी उठा लो उस भाग की। जिम्मेदारी उठाओगे तो सक्सेस मिल जाएगा, भागते रहोगे लड़ते रहोगे तो कभी नहीं मिलेगा। तो शनि बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, हार्ड वर्क करने की। यहाँ पर आपको लग रहा है कि सब कुछ मैनेज करना क्या इतना आसान है? पेशेंस रखना, हार्ड वर्क, पेशेंस रखने के लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, अपने ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? बताइए, मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? अगर हम ही कहते हैं 24 घंटे में अपने आप को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखेंगे, कोई कुछ भी कह दे हंसते हुए छोड़ देंगे, तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने ऊपर, नहीं करनी पड़ती है? मुझे तो बहुत करनी पड़ती है भाई, मैं तो बहुत मेहनत करती हूँ अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रखने के लिए। तो ये जो कार्ड है ये हमें यही शिक्षा, यही प्रेरणा देता है कि आसान नहीं होता है, अपने आप को कंसिस्टेंसी से रखिए। शनि का कार्ड है, तो जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप जो है स्टेबल रहेंगे, उतना अच्छा होगा। यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन स्टेबल। ये कार्ड कहता है यहां तक पहुंचने के लिए हमारे को अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। ठीक है। यस, शनिदेव पेशेंटली हैंडल करना सिखाते हैं, और जो इस चुनौती को पार कर जाता है, याद रखिएगा, जिस किसी की भी शनि की 7.5 ढैया कुछ भी चल रहा हो, ये आपको बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। जिसने इस समय को बड़ी धैर्यता से हैंडल कर लिया, वो जिंदगी में वो हासिल करेगा जो उसने कभी सोचा नहीं था। और जो इस समय में डगमगा गया, वो उन चुनौतियों के साथ हार गया, उसकी लाइफ में फिर बहुत नेगेटिविटी, बहुत परेशानियां आती हैं। तो कभी भी शनिदेव जब भी एक्टिव हो तो समझ जाइए कि ये समय आ गया है कि आपकी जिंदगी में चमक आने वाली है। वो चमक कैसे आएगी? थोड़ी सी मेहनत करके, पेशेंस रख के, दूसरों से ना लड़के, और जो है मुस्कुरा के। ठीक है। हम स्थिति नहीं बदल सकते मगर खुद को बदल सकते हैं, ऐसे करके हम इस कार्ड को देखते हैं। सो गुड। चलिए ये कार्ड क्लियर हो गया आप सभी को? यस, एक और पढ़ ले। ग्रेट, आइए। मैं देखिए अभी पॉजिटिव पॉजिटिव ही पढ़ाने वाली हूँ। आई नेवर बिलीव इन टीचिंग एनीथिंग लाइक जो आपको। ये पढ़ते हैं डेथ। ये कार्ड नाम इसका ऐसा है कि इंसान को लगता है पता नहीं कितना नेगेटिव कार्ड है। तो आइए मैं आपको ये कार्ड पढ़ाती हूँ, बड़ा प्यारा कार्ड है ये। इस कार्ड का नाम है डेथ। सबसे पहले इस कार्ड को हमें ऐसे समझना है कि इसमें नंबर क्या है। क्या लिखा है इस पे? इस पे लिखा है 13। 13 मतलब 1 + 3 इक्वल्स टू 4। और 4 नंबर किसका होता है? राहु। 4 किसका है? राहु। राहु किसकी बात करता है?
राहु को समझते हैं पहले तो। राहु अटैच कर देता, ठीक है। अटैच मतलब, देखो क्या है, राहु के पास ना सिर्फ सिर है, धड़ नहीं है काम करने के लिए। तो राहु के पास सिर्फ दिमाग है, वो क्या करता है, आसक्त हो जाता है, वो अटैच हो जाता है, जो भी चीज है उससे चिपक जाएगा, फिर उसी के बारे में सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। और क्या होगा, ओवर थिंकिंग राहु के साथ जुड़ जाती है। बहुत सारे प्लान्स होते हैं, मगर एग्जीक्यूट करने के लिए जो है, हर समय उसको एग्जीक्यूट करना संभव नहीं होता है। राहु एक शैतानी दिमाग है, ऐसा भी कहा जाता है, जो हमेशा हमें लेफ्ट राइट रास्तों पे डालता रहता है। शॉर्टकट सारे राहु बताता है। राहु बहुत जल्दी ऊंचाई पे ले जा सकता है, तो बहुत जल्दी गिरा भी सकता है। ठीक है, तो आइए ये कार्ड राहु का क्यों है ये आपको समझाएंगे, और इस कार्ड को कैसे पढ़ेंगे ये आपको समझाएंगे। इस कार्ड की जो ऊर्जा है ना, वो जो इस कार्ड को अगर कोई समझ रहा है, ये कार्ड बहुत नेगेटिव कार्ड है नहीं, इसका नाम जरूर डेथ है, मगर कार्ड अच्छा है ये। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस कार्ड को देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्केलेटन नजर आ रहा है, ये स्केलेटन है ना, कंकाल। स्केलेटन क्या बताता है, परमानेंट बदलाव को। जब एक जो है मनुष्य की मृत्यु होती है, उसके बाद कंकाल बनता है। तो कंकाल क्या बताता है कि क्या ये पूरी तरीके से सब कुछ बदल गया, बदलाव आ गया, परमानेंट चेंज आया। इसके बाद अब ये स्केलेटन है, इसने आर्मर पहना है। या आर्मर क्या होता है, जैसे हम कोई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जैसे कोई सेनापति है या कोई भी है जो लड़ने मैदान में जा रहा है, तो वो आर्मर पहनता है। आर्मर क्यों पहनते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं खुद को। तो आर्मर क्या बताता है, प्रोटेक्शन, ठीक है। अब इस आर्मर में इन्होंने हेलमेट पहना है, हेलमेट भी प्रोटेक्शन की बात करता है। हेलमेट पे फेदर लगा हुआ है, फेदर क्या बताता है, ब्लेसिंग्स, कृपा, ठीक है। सफेद रंग का घोड़ा, घोड़ा क्या है, अब आप ऐसे समझिएगा, पहले गाड़ियां तो होती नहीं थी भाई। अब क्या है, यहां से मुझे कहीं जाना है तो मैं पैदल जाऊंगी तो समय ज्यादा लगेगा, घोड़ा मेरी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, पावर बढ़ा देता है। तो घोड़ा क्या बताएगा, स्ट्रेंथ, पावर। व्हाइट कलर का लॉयल है, ठीक है। अब यहाँ पीछे देखिए, एक एक सूरज उग रहा है, ये क्या है, नई शुरुआत को बताता है, न्यू बिगनिंग, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं पानी सब बह रहा है, ये पानी, बहता पानी क्या बता रहा है, हमारी लाइफ फोर्स, जैसे जैसे चीजें चलती जा रही है, मतलब रुक नहीं रही, चीजें आगे बढ़ रही हैं। और देखिए यहाँ लोग घायल हैं, और सॉरी, ये पहले हम ये देखेंगे, ये फ्लैग जो है ना, ये अनाउंसमेंट बताता है, ये जो स्केलेटन है ये फ्लैग लेके चल रहा है, ये कुछ अनाउंस करता हुआ जा रहा है, ठीक है। नीचे लोग घायल हैं, मतलब कष्ट में है, परेशान है। मगर एक यहाँ पर राजा है जिसने पीले रंग के कपड़े पहने हैं, और ये जो है हाथ फैलाए खड़ा है। अब इस पूरी जो सिचुएशन है, इसको मिला देते हैं। आइए मैं आपको इसे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से बताऊंगी। एक बार एक फीमेल है, वो 4-5 साल के रिश्ते में बहुत परेशान है। ऐसा समझ लीजिए, जो 4-5 साल का रिश्ता इन्होंने अपने पार्टनर के साथ निभाया, इसमें बड़ी टॉक्सिसिटी थी। कई दफा इनको ऐसा लगा कि मुझे इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, मुझे इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। मगर इनको फिर ये लगा कि अगर मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊंगी तो दुनिया क्या कहेगी, आगे की जिंदगी कैसे जीऊंगी, और फिर मैं जिस व्यक्ति के साथ हूं उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो इसको मैं कैसे छोड़ू। राहु है ना, राहु ने ओवर थिंकिंग में फंसा दिया, ठीक है। अब राहु ने अटैच कर दिया, अटैच किससे किया, परिस्थिति से, कि मुझे जो है यहाँ से निकलने में कष्ट होगा। दूसरा, मैं इस व्यक्ति से बहुत प्रेम करती हूँ, इसको तो मैं छोड़ नहीं पाऊंगी। और तीसरा, कि आगे मैं क्या करूंगी। अब ये ओवर थिंकिंग है, उस वो सोचती रहती है, मगर क्या वो अपने लिए कोई निर्णय कर पा रही है, वो कोई निर्णय नहीं कर पा रही, ठीक है। रोज वही सब जो है प्रताड़ना, जो कष्ट है उसको झेल रही। ये कार्ड कहता है कि उस परिस्थिति का एंड हो रहा है, उसकी डेथ हो रही है। वो जो परिस्थिति है, नॉट द पर्सन, जो प्रॉब्लम है उसकी डेथ हो रही है, उसका एंड हो रहा है। और उसके आगे की जर्नी क्या है, बहुत सुंदर है। ये जो कष्ट में लोग हैं ना, ये जो गुहार लगा रहे हैं, जब डेथ मीन्स अ परमानेंट चेंज, मतलब वो जो फीमेल थी जो इतने साल ये सोचती रही कि मैं जो है नहीं निकल पाऊंगी, एक दिन वो निर्णय कर लेती है अब इनके साथ नहीं रहूंगी। बहुत बहुत सह लिया मैंने, और वहां से इनकी जिंदगी परमानेंटली बदल जाती है। एक और उदाहरण देखते हैं। एक व्यापारी था, एक बिजनेसमैन था, बहुत साल वो एक व्यापार करता रहा,
हर साल पैसे डालता, ये सोचता कि इस साल व्यापार बहुत अच्छा होगा, फिर नुकसान हुआ, अगले साल फिर कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट करे, फिर सोचा कि इस साल तो पक्का बदल जाएगा, फिर नुकसान हो गया, तीसरे साल फिर उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, उसने कहा अब तो मैं अपनी जिंदगी बदल के रहूंगा, फिर नुकसान हुआ। तो वहां पर अब उसने एक दिन निर्णय कर लिया कि इसके बाद अब मैं नुकसान नहीं सहूंगा, अब मैं क्या करूंगा, नौकरी करूंगा। परमानेंट चेंज आया और उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये कार्ड कहता है, ये जो सूरज है ना, ये सबसे खूबसूरत चीज है इस कार्ड में, जो एक नई शुरुआत को बताता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये कार्ड कहता है कि आपकी जो भी परेशानी है ये खत्म हो रही है और आपकी जिंदगी में खुशियों का समय आ रहा है। ऐसा समय जो आपकी लाइफ में परमानेंट चेंज लेके आ रहा है। अब जैसे एक कपल है, जो है ये, कभी हम शादी करेंगे, कभी हम शादी नहीं करेंगे, अभी कर लेंगे, अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, तुम्हारे बिना नहीं रहना। ये कार्ड कहता है परमानेंट चेंज आ रहा है, तो एंगेजमेंट हो जाना, एंगेजमेंट हो रही है, 2 साल से टल रही है, आपकी शादी हो जाना, फाइनल हो जाना, तो परमानेंट चेंज आ गया। ठीक है। कंसीव नहीं कर पा रहा कोई, तो ये कह रहा है कि नाउ दिस इज द राइट टाइम। ये कार्ड कह रहा है अब आपके सब काम बनेंगे। ठीक है। तो if the question is positive, like should I get married to this person, or if this card comes up, डिपेंड करता है what kind of relationship you have with that person। अगर वो टॉक्सिक नहीं है तो he is the right person, and yes, अभी मैंने बताया ना, जैसे निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो ये कार्ड कहता है परमानेंट चेंज आएगा, बिल्कुल निर्णय निर्णय होगा। यस, आपका काम बनेगा और परमानेंट बनेगा। ठीक है। ही इज नॉट द मैन ऑन द हॉर्स, ही इज अ स्केलेटन ऑन द हॉर्स, शिल्पा जी। ये एक स्केलेटन है, ये एक कंकाल है जो बदलाव लेके आ रहा है, परमानेंट चेंज लेके आ रहा है। कहते हैं ना, कभी कभी सुख के पीछे दुख होता है, तो दुख इतना हमारे को स्ट्रांग बना देता है कि हमें सुख जब मिलता है ना, उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्केलेटन है, ये बदलाव लेने आ रहा है। बदलाव मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। स्केलेटन ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, और ये क्या ला रहा है, ये हमारी लाइफ में बदलाव ला रहा है। ठीक है। देखिए, राहु जो है, राहु आसक्ति की बात करता है, और हमेशा ध्यान रखिएगा, राहु हमेशा नेगेटिव थोड़ी होता है। मैंने कहा ना, राहु जो है वो रंग से राजा बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है। ये कार्ड राहु से हम इसलिए कनेक्ट करते हैं कि राहु अटैचमेंट को बताता है, और यहाँ पर ये अटैचमेंट फाइनली ब्रेक होकर इस व्यक्ति की नई जिंदगी शुरू हो रही है। ऐसे हम इस कार्ड को देखते हैं। आगे जब आप ये बहुत डिटेल में पढ़ोगे, आपको समझ आएगा कि कैसे हमें किस कार्ड की रेमेडी करनी है और किस कार्ड की रेमेडी नहीं करनी है। केतु डिटैचमेंट को बताता है। केतु जो है हमें, संगरत्ना जी, डिटैच करता है। ठीक है। हम जहां पर भी केतु होता है वहां से हमें दूर करता है। यस, दिस कार्ड सेज दैट यू आर गोइंग टू हैव अ बिग चेंज इन योर लाइफ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। या, राहु इज अटैचमेंट, केतु इज डिटैचमेंट। ध्यान रखिएगा, राहु अटैच करेगा और केतु जहां होगा, केतु कहता है भगवान ही सब कुछ है, दुनिया कुछ नहीं है। केतु का एक बड़ी अच्छी लाइन बोलती हूँ मैं, आप आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। ठीक है। केतु इज सो हैप्पी, आए तो बढ़िया, नहीं आए तो भी बढ़िया। डिपेंड करता है किस चीज के लिए केतु की बात हो रही है। ठीक है। चलिए, यहां तक सबको क्लियर है? ये 4 कार्ड सबको समझ आए? कंसेप्ट सबको समझ आया टैरोस का? अब मैं आप लोगों से पूछूं एक दो सवाल, बंद कर रही हूं मैं इसको। बताइए, कितने लोगों को लगता है कि आप लोग जो है सक्सेसफुली टैरोस पढ़ सकते हैं? पहले तो यही पूछ लेते हैं। यस। कितने लोगों को लगता है कि हम टैरोस से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं? सो गुड। वाओ, संध्या जी ने तो कनेक्ट कर लिया है। ओह, थैंक यू डियर। यस। कितने लोगों को लगता है कि आप जो है एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बन सकते हो? दीज क्वेश्चंस मैटर अ लॉट। अब अपने दिल से पूछो, अब आप जो है ऊपर ऊपर से बात नहीं करना, अपने दिल से बात करना। थैंक यू शैलेश जी। ओह वाओ, आई मेड फॉर टैरो, सो गुड, दैट इज द कॉन्फिडेंस। नहीं दिशा जी, ये मत सोचिएगा, रीडिंग तो आप कर ही नहीं रहे हो, रीडिंग वहां से हो रही है। इसके लिए आपको कैसे प्लान करना है, आई विल बी टेलिंग यू। ठीक है। ये आप इनिशियल लेवल पे मत सोचिए। ये आपको जो है एक ही चीज सोचनी है कि आप कर सकते हो या नहीं। पहले तो दिल से निर्णय किया करो। निर्णय किसी के बताने से नहीं करते, निर्णय अपने दिल से करते हैं।
आवाज आपके दिल से आती है, तो वहां से आवाज सुनिए, फिर निर्णय कीजिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। सो गुड। चलिए, मैं अब आप लोगों को आज हमने जो है और क्लो ऐसे ही होता है संगरत्ना जी, धीरे धीरे करके ये मोडालिटीज हमें अपनी तरफ खींचने लगती है। मैंने भी ऐसे ही करा है, कुछ ना कुछ एंड कीप। थैंक यू डियर। थैंक यू सो मच पूजा जी। अब मैं आप लोगों को लेकर चल रही हूँ, क्योंकि आज हमने ये कि आई वांटेड यू टू कनेक्ट विद टैरोस, आई वांटेड टू टेल यू द एग्जैक्ट थिंग हाउ यू हैव टू रीड टैरोस, हाउ यू कैन बिकम अ टैरो रीडर एंड एवरीथिंग। कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वील लर्न माइनर आर्काना और रिवर्स कार्ड्स। आज हमने सिर्फ स्ट्रेट सीधे कार्ड्स लिखे हैं, कल इन कार्ड्स को उल्टा पढ़ने वाले हैं। तो कल का क्लास एक तो मिस मत कीजिएगा। दूसरी चीज, कल के क्लास के लिए सेम लिंक चलेगा। और तीसरी चीज, ई बुक और रिकॉर्डिंग के लिए आपके सामने एक नंबर आ रहा है 8287, इस पे मैसेज कीजिएगा कि ताकि आपको ई बुक और रिकॉर्डिंग मिल जाए। ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमारा जो एक्चुअल कोर्स है, जिसमें आपको रेमेडी सारे कार्ड जो हैं पढ़ने को मिलेंगे, वो क्या है, उसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं, और मैं आपको उसमें क्या क्या कराने वाली हूँ। तो मैं और आई जस्ट टेक सम टाइम फ्रॉम यू और आई एक्सप्लेन यू दिस, क्योंकि कल जो है अभी और थोड़ी देर रुकिएगा, इन कार्ड्स को जरा हम लाइव पढ़ेंगे। जो चार कार्ड्स हमने पढ़े हैं, लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप इन चारों कार्ड्स को एक क्वेश्चन के साथ कैसे पढ़ते हो। ठीक है। और उसके अलावा अभी मैं आपको अनम्यूट करूंगी, तो आप अपने क्वेश्चंस भी मुझसे पूछ सकते हो। चलिए, एक बार ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको आई गिव यू टाइम, वी कैन कनेक्ट। तो ये है मास्टर टैरो रीडिंग प्रोग्राम, जो मेरे सभी स्टूडेंट्स करते हैं, जिसको करके ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो एस्ट्रोसेज एस्ट्रोटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और मेरी एक बहुत ही जो है पढ़ा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, एंड दे हैव स्टार्टेड टीचिंग आल्सो। और मेरी एक स्टूडेंट जो है, उन्होंने एक बहुत ही बड़े ब्रांड को ज्वाइन किया है एस्ट्रोलॉजी में, और एक ऐसी बहुत अच्छी ग्रुप को ज्वाइन किया है एज अ मेंटोर। तो ये मेरे लिए बहुत सौ बात है कि मैं बहुत बहुत अच्छे सोल्स और बहुत अच्छे लोगों के साथ जुड़ रही हूँ, जिनकी एक जर्नी जो है इतनी इतनी सुंदर है। हर व्यक्ति जो एस्ट्रो सेज एस्ट्रो टॉक इन कहीं पर भी काम कर रहा है, चाहे यूट्यूब लाइव कर रहा है, अपनी अपनी जगह सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सबसे मेरा बहुत प्रेम है, और सबके लिए मेरे मन में बहुत बहुत प्रसन्नता है और बहुत ब्लेसिंग्स है। तो आइए, क्या है ये मास्टर टैरो रीडिंग कोर्स, ये मैं आपको समझाती हूँ। ऐसे समझ लीजिए, इसमें हम ये प्रैक्टिस बेस्ड सेशंस होंगे, हम ज्यादातर इसमें प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम मेजर आर्काना के सारे कार्ड्स अपराइट रिवर्स पढ़ते हैं डिटेल में, माइनर आर्काना के सभी कार्ड्स अपराइट रिवर्स डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी रेमेडीज सीखेंगे। रेमेडीज का बड़ा सुंदर सा कंसेप्ट है, वो भी हम इसमें सीखेंगे। हॉशो स्प्रेड, केल्टिक स्प्रेड, इस तरीके के एक एक साल के जो स्प्रेड्स होते हैं ये करेंगे। इंट्यूशंस कैसे डेवलप की जाती हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि विदाउट इंट्यूशंस यू कैन नॉट डू द रीडिंग्स। इसके अलावा एथिक्स क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। इस कार्ड में, इस कोर्स में हम जो है राइडर वे टैरो डेक तो करते ही हैं, साथ में समय हम बताते हैं कि जैसे कोई भी काम मैंने कहा हाँ ये काम हो जाएगा, अब आपसे कोई आकर पूछेगा कब होगा, आपने कह दिया ठीक है शादी हो जाएगी, कब होगी मैडम, तो वो भी तो पता होना चाहिए। तो टाइम प्रिडिक्शन हम इसमें सीखेंगे। इसमें हम ओरेकल कार्ड्स भी सीखते हैं, जैसे एंजल कार्ड्स हैं, एंजल डेक है, ये सब हम इसमें सीखते हैं। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स का क्या सिग्निफिकेंस है, जैसे मैं पहनती हूँ तो व्हाई आई एम वेयरिंग दीज क्रिस्टल्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, हाउ you put intentions in these crystals and how you actually help others, ये भी हम इसमें सिखाते हैं। इसके अलावा आप अपनी इंट्यूशन कैसे एक्टिवेट करते हो ये भी बताते हैं। आप अपना बिजनेस डेवलपमेंट और प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये दोनों चीजें इसका हिस्सा है। आप अपने लेवल पे काम शुरू करना चाहते हो तो, और अगर आप एस्ट्रोसेज एस्ट्रो टॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ना चाहते हो, इसमें भी हम आपकी मदद करते हैं। मदद ही नहीं करते हैं, आपको हम डायरेक्टली प्लेस करते हैं। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आप इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको ये बात बताने में भी मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ये तो नहीं कहूंगी सभी, मगर हाँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं। एक स्टूडेंट मेरी हैं जिनका नाम है रिया जी, वो शी हैज अर्न 28,000 इन द फर्स्ट मंथ विद एस्ट्रोसेज। एस्ट्रोसेज के साथ उन्होंने 28,000 रुपए पहले मंथ में अर्न किया। और एक और स्टूडेंट है जो एस्ट्रोटॉक पे काम कर रही हैं, वो उनका जो नवंबर का इनकम था वो 90,000 क्रॉस हो गया था। तो ये संभव है।
सिर्फ आप मेहनत कितनी करते हो, सबसे अच्छी बात है अपने घर बैठ के काम कर रहे हो और लोगों को गाइड कर रहे हो, तो इट इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल थिंग दैट यू कैन डू। इसमें आपको क्या मिलता है, आपको सर्टिफिकेशन ऑन कंप्लीशन मिलता है, जिस जो IPHM सर्टिफाइड है, वी आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, वो आपको मिलता है। आपको मेरा सपोर्ट रहता है हमेशा, रिकॉर्डिंग मिलती है हर सेशन की, और हम बहुत सारे केस स्टडीज इसमें करते हैं, PDFs मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं। कोर्स का जो एक्चुअल फीस है वो 21,000 है, मगर फॉर पीपल हु आर इन दी वर्कशॉप 9,600 भी नहीं है, वो है 6,999, 6,999। और क्योंकि ये मैंने एडिट नहीं किया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्लासेस जो शुरू हो रही हैं, ये क्लासेस आपकी शुरू होंगी 9th जनवरी से, और टाइम रहेगा इसका 3 बजे का। ठीक है, 3 o'clock 3 PM का इसका टाइम रहेगा दोपहर का, और 9 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी। आप इसको रजिस्टर कर सकते हो 2100 रुपये देकर। आप क्लास अभी 2100 दोगे, क्लास जब स्टार्ट होगी बाकी फीस दे सकते हो। और एक और आपके लिए मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, उसमें यू हैव टू पे 5100। आप 5100 रुपये अभी पे करके मुझसे सारी क्लासेस के रिकॉर्डिंग ले सकते हो और पढ़ना शुरू कर सकते हो, कि ताकि जब तक हम जो है क्लास स्टार्ट करेंगे 9 जनवरी को, तब तक आप सारी रिकॉर्डिंग देखकर प्रिपेयर हो जाओ। तो ये चॉइस आपकी है, आप 2100 पे करके रजिस्टर कर सकते हो, आप 5100 पे करके पूरी रिकॉर्डिंग पूरे कोर्स की मुझसे लेकर उसे अपनी तरफ से पढ़ना शुरू कर सकते हो। और उसके बाद आप जो है देन आफ्टर दैट रिमेनिंग आप लाइव स्टार्ट कर सकते हो। आई होप दिस इज डन। इवनिंग का टाइम नहीं है डियर, अभी तो नहीं है इवनिंग, माई इवनिंग इज ऑलमोस्ट पैक्ड, बट यस ये मुझे देखना भी पड़ेगा कि इफ इट इज पॉसिबल, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है पूजा जी, आप रिकॉर्डिंग ले सकते हो जब तक। 1 महीने का कोर्स है सीमा जी, दिस इज फॉर 1 मंथ। पहले मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बाद हम सारे कार्ड्स जो है मिलाकर एक विल ट्राई एंड रीड देम। एवरीडे नहीं होगा, हफ्ते में 3 दिन का क्लास होता है, नहीं क्लास वीक में 3 दिन होगा। ठीक है, या एनी क्वेश्चन एनीबडी वांट्स टू आस्क? सबको सब कुछ समझ आ गया? इतना अच्छा समझाया है मैंने, मुझे भी नहीं पता था। पक्का एवरीथिंग इज क्लियर? परफेक्ट। सो आप लोगों के पास यू हैव गॉट द पेमेंट लिंक, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन मेक द पेमेंट, टेक द रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम मी एंड यू कैन स्टार्ट। थैंक यू संगरत्ना जी। और आप में हमसे आज ही जो है अगर आप पेमेंट करते हैं, यू कैन टेक द रिकॉर्डिंग्स एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग, आप उसको सीख सकते हैं। ठीक है, यस संध्या जी अनम्यूट कीजिए डियर। राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसे हो आप? कैसे हैं? बढ़िया मैम। आप बताइए। मैम मेरा तो मन कर रहा है कि दोबारा से क्लास अटेंड कर लूं आपकी। इतना मजा आ रहा था, मैं इसीलिए ज्वाइन करी आपकी वर्कशॉप। मैंने कहा मैम का फिर से देखती हूँ। और मैम आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि रिकॉर्डिंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्लास में ही इतना अच्छा समझ में आ जाता है कि मैं तो एक साल भी रिकॉर्डिंग देखी ही नहीं है तब से मैम, और इतना आशीर्वाद है आपका। और मैम मुझे अभी याद आ रहा है, जब मैंने आपकी वर्कशॉप अटेंड करी थी क्लास ज्वाइन करने से पहले, अप्रैल में करी थी, मार्च लास्ट में करी थी। और मैम हम्म। आपकी वर्कशॉप तक मैंने इनरोल नहीं करा था। फिर मैंने आपको एक बार कांटेक्ट करा, आपने मुझे बताया। और आपको जैसे पता ही है कि मेरी हिंदी अच्छी है, इंग्लिश से मुझे बहुत डर लगता है मैम, आती है लेकिन बहुत डरती हूँ इंग्लिश से मैं। हिंदी बहुत अच्छी है मैम। तो मैंने आपको पूछा ही था कि मुझे तो टैरो की कुछ नॉलेज भी थी नहीं थी मैम, एक्स वाई जेड कुछ नहीं पता था। अब तो इतना पता भी लग गया है, सब कुछ देख देख के आपसे सीख कर। उस टाइम कुछ भी नहीं पता था, तो आपने मुझे बोला था नहीं मैं हिंदी में भी बताऊंगी, आप डरो मत और आप आ जाओ। और मैंने इनरोल करी थी क्लास, आपका बहुत आशीर्वाद रहा मैम, गुरुजी के आशीर्वाद से आप मुझे मिल गए। इतना अच्छा सीखा और अभी इतना अच्छा चल रहा है मैम आपके आशीर्वाद से एस्ट स्टेज पर, कि कभी जरूर जरूर। उम्मीद भी नहीं थी मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और आपके पढ़ाने का तरीका तो ऐसा तो मैंने मैम इतनी सारी मॉडलिटी अभी तक कर रही हूँ, मैं कर भी चुकी हूँ, लेकिन आज तक आपकी बहुत याद आती है मैम। मैं आज तक नहीं मुझे खुद भूल आपको पा देख रही के हूँ इतना आपको। अच्छा लग रहा है, आई एम सीइंग यू आफ्टर सो लॉन्ग, इट्स सो प्लेजर सीइंग अभी यू। ठंड की वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही थी, लेकिन मुझसे रुका नहीं गया, मैंने कहा नहीं मैम से बात तो करनी है मुझे। नहीं तो नहीं नहीं, थैंक यू थैंक सो यू मच मैम, थैंक यू। आपने मुझे टाइम दिया और ये मेरा फीडबैक था। और मैं यहाँ जितने भी लोग हैं मैं पर्सनली सबको बोलना चाहूंगी कि सभी को ज्वाइन करना चाहिए मैम आपकी क्लास। जिसने नहीं ज्वाइन करा तो उसको लगेगा कि हाँ आने वाले टाइम में लगेगा उसको ये चीज फील होगी कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। आना नहीं नहीं, पड़ेगा आपका वापस प्रेम आपके है। पास में।
ये आपका आपके पास प्यार है। वापस आना पड़ेगा, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपका भी बहुत है और इतना अच्छा रिलेशन बनता है कि एकदम से, मैंने आपको बोला भी था लास्ट में, जो हमारा लास्ट क्लास थी, मैंने बोला था मैम मेरे एक गुरुजी हैं, उसके बाद मुझे आप गुरु माँ मिली हो, तो आप मेरा फर्स्ट वो थैंक यू। एक्सपीरियंस है और आप लास्ट भी रहेंगी मैम। बहुत सारी टीचर्स अभी भी हैं मेरे पास, मैं बहुत सारी मॉडलिटी अभी भी कर रही हूँ। और आपका जो एस्ट्रोलॉजी वाला कोर्स है वो भी मुझे करना है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम मुझे और देना चाहिए। कोई वो बात नहीं, थोड़ा आप सा अपना आराम टिपिकल से लग रहा है कीजिए। मैम, वो नहीं नहीं, मुझे ना आराम से थोड़ा सा कीजिए। टिपिकल लग रहा है, वैदिक वाला जो आपका कोर्स है ना, वैदिक जो टाइम कि लगता है, मुझे तभी मैं सबको कंफ्यूजन बहुत कहती हूँ कि लग रहा है। टैरो से स्टार्ट करो, वैदिक में टाइम हाँ, लगता है, सच में टाइम हाँ, लगता टैरो में बहुत अच्छी इंट्यूशंस है और बहुत अच्छा समझ में आती हैं चीजें, क्लैरिटी बहुत मिलती है। और आपने शायद एक दो मेरी जो है लाइव देखा भी होगा मैम, कॉन्फिडेंस से इतना, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता है है। वहां पे। और रिकॉर्ड मतलब जो प्रिडिक्शन करने के बाद कभी आज तक दिमाग में नहीं आया मैम कि मैंने क्या बताया अच्छा है भी या नहीं है उनके लिए। वो टाइमली सारी चीजें एक्यूरेट जाती हैं मैम। और एक्यूरेट, ये बहुत, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल। दैट्स पैरों में ग्रेट संध्या एक्यूरेसी जी। बहुत है मैम, इंट्यूशंस पावर अच्छी है और आपके पढ़ाने का तरीका तो इतना अच्छा है कि आंख बंद करके भी हमें चीजें समझ में आ जाएंगी। ना तो हमें पीडीएफ की जरूरत है, ना हमें वीडियो की रिकॉर्डिंग की जरूरत है मैम। थैंक यू थैंक यू डियर, सो मच, थैंक यू। ये मेरा फीडबैक था आपके लिए मैम। थैंक यू, आई एम थैंक सो ग्लैड कि आप, मैं यू। इतना, मुझे तभी जब आपने लिखा ना कि दोबारा, मैंने कहा ये तो जी, शी इज बिल्कुल। ऑलरेडी और मैम देयर। आपको पता है, मैं आपका वर्कशॉप कोई भी नहीं छोड़ती हूँ बीच में, अभी क्लास में बिजी हो गई थी मैं, जब से मैंने अप्रैल से आपकी क्लास करी है ना, तो तब से मैं आपके सारे वर्कशॉप लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत बहुत चीजें, कई बार जो हम नहीं समझ पाते वो चीजें भी क्लियर दोबारा से हो जाती हैं, एक तरह से मेरा रिवीजन हो जाता है आपके वर्कशॉप से। थैंक यू, तो थैंक यू, उसके लिए भी थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच योर मैम, लव एंड आप मुझे ट्रस्ट। जी बार बार मौका देते हो मुझे अपनी वर्कशॉप में आने का, थैंक यू नहीं सो नहीं, आप कभी भी, मच। कभी भी, कभी भी, इट्स ओपन फॉर ऑल। मैं कभी भी इसीलिए कोई पेड वेड नहीं रखते, सबके लिए ओपन है, करते रहिए। ये तो ज्ञान का सागर है, सब डुबकियां ही मार रहे हैं, हम भी मारते हैं। जी आप बिल्कुल। लोगों के और साथ मैम है। आप पर्सनली, मेरा मैसेज है आपको, कभी भी हरिद्वार आएंगे तो मुझे आप जरूर बताइएगा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ बहुत ज्यादा। क्या बात या है। फिर बिल्कुल या पक्का। फिर मैं जब नोएडा आऊंगी तो आप मुझे बताइएगा, मुझे पर्सनली मिलना है। मेरा एक आपसे सोल कनेक्शन है, मेरा टीचर या स्टूडेंट वाला कनेक्शन नहीं है, ये क्या मुझे बात। खुद भी फील होता है, मेरा सोल कनेक्शन है आपके साथ। थैंक यू और डियर, मेरे थैंक यू, गुरुजी मैं की पक्का बहुत, बताऊंगी। हाँ, हो सकता जी है मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ, अभी बताऊंगी आपको कॉल करके। हाँ बिल्कुल बताइएगा मैम, मैं अब तो मुझे जो वेट भी नहीं होगा, आपने बता दिए तो। और सबसे बड़ा थैंक्स मेरे गुरुजी को है कि उन्होंने मुझे आपसे मिलवा रखा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच डियर, ओके, थैंक थैंक यू। यू। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू। यस शिल्पा जी, अनम्यूट कीजिए। Yeah, good evening, ma'am. गुड इवनिंग डियर। या थैंक यू मैम। मेरे को अभी तक वो याद है कि आपने उसके बाद 2 दिन तक, मैम मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मुझे आपसे कनेक्शन नहीं हुआ, मैंने सोचा शायद से मैम मुझे भूल गई कि क्या है। लेकिन जब आपको, मेरे को लगा जैसे पता नहीं, शायद से मैम ने कहा कि नहीं, ये तो पता नहीं बड़ी इमोशनल सी है, ये कुछ नहीं कर सकती है इसको। लेकिन जब आपका फिर नहीं से नहीं। मेरे को मैसेज आया ना, आई फेल्ट सो नाइस, मैंने कहा वाओ। और आपको पता है, फ्रॉम लास्ट 2 years आई वांटेड टू डू, आफ्टर रेकी एंड क्रिस्टल, आई वांटेड टू डू द टैरो। बट मैं कहीं भी जाती, किसी से भी पूछती, वो यही कहते जी इट इज ऑफ 51,000, इट इज ऑफ इतना थाउजेंड, इट इज ऑफ ये, इट इज वेरी टफ। और मतलब वही मेरा आधा तो खत्म ही हो जाता कि ये मतलब हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन पता नहीं, मुझे एक इंट्यूशन थी कि आई विल लर्न द टैरो, इट वॉज माई ड्रीम लेकिन जब आपने बोला ना कि अगर आप फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहते हो तो टैरो लो, तो मैंने कहा कि अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन ही मेरा इस दिन से शुरू हो रहा है। एंड लकीली जो आपने डेट बताई है, और दैट इज माई द लकीएस्ट डे, क्योंकि सॉरी मैं ऐसे बता रही हूँ इतना, क्योंकि उस दिन मेरी किटी है एंड आई एम गेटिंग द बिग वेल्थ ऑन दैट डे इटसेल्फ। दैट्स ग्रेट। इट इज वेरी, यूनिवर्स हैज मतलब प्लान्ड एवरीथिंग फॉर luckiest। एंड यू। रियली तो साल भी इतना अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर, और ये साल बिल्कुल इतना अच्छा निकल रहा है, मतलब शुरुआत ही इतना अच्छा है कि मैंने फ्रॉम जब 20th डे था ना, मैंने तब से अपनी काउंटिंग शुरू की हुई, काउंटडाउन। मेरे और बच्चे भी कहते हैं मम्मी बस करो को यार, काउंटडाउन शुरू करना। मैंने कहा नहीं, बस काउंटडाउन हो रहा, ओनली 3 days लेफ्ट, ओनली 2 days लेफ्ट, बस शुरू होने वाला है 2025।
That's great, एंड great, great, and और I wish you आपने, all the best. थैंक यू मैम, आपने उसमें एक चीज भी बताई थी ना, कि वो जो राहुल का कि वो कंगाल है, एंड ऑल वो 4 नंबर, आप बिलीव करोगे मैम, इट इज एग्जैक्टली टू माय नीस, माय ब्रदर इन लॉस नीस, मतलब माय ब्रदर इन लॉस डॉटर। सो मतलब उसके साथ जो हुआ है, शी इज 23 years, एंड जो किया है उसने एग्जैक्टली द सेम थिंग उसका हुआ ऐसे है। ही होता है मैम, देखिए दिस इज प्रीडिस्टाइंड, हम लोगों का मतलब काम जब है आप ये हम। बता रहे थे मेरे सामने हम्म। बिल्कुल उसकी शक्ल आई है खुशी की। एंड मैं इसमें इतना ही कहूंगी, आप जैसे जैसे मैं तो इतना एक छोटी सी बात और बताती हूँ, टैरोस आर हीलिंग टू। आप जैसे जैसे इनको पढ़ते जाओगे आपके अपने ही लेवल पे हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपका मन इतना शांत होने लगेगा, आप डेली लाइफ में जो भी आपकी घमासान चल रहा है, देखिए सबके चलता है, हर किसी की लाइफ में अपने अपने इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चलते रहते हैं, बट यहाँ पर टैरोस हमारी इतनी मदद करते हैं। दे कीप अस काम, दे कीप अस ऑर्गेनाइज्ड, एंड हमें एक बड़ा अच्छा सा भविष्य नजर आता है, हमें दिखता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ हमारे लिए संभव है। और ये बहुत बहुत सुंदर, सच में एक बहुत सुंदर जर्नी है। मैं इसमें हमेशा यही कहती हूँ कि इस जर्नी में जैसे जैसे आपको भगवान रास्ते दे रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते जाइए और अपने रास्ते बनाते जाइए। राइट। वन थैंक मोर यू थिंग, मैम। जो आपने एक और चीज बताई ना, वो जो लॉयन को एक लेडी हैंडल कर रही है, थोड़ा सा पल भर के लिए वो मुझे लॉयन मेरा बेटा लगा, जो बताया था मैंने आपको, और वो जो लेडी मैं लग रही थी कि आई विल हैव टू बी लाइक दैट यस, रियली। आई हैव टू कीप स्ट्रेंथ, दैट्स अ फैक्ट। एंड वन मोर थिंग मैम, मेरे को ना इसके टाइम की आप ड्यूरेशन बताएंगे, फ्रॉम टाइम 3 इज, to मैं आपको बता देती हूँ, 1 महीने का कोर्स है, क्लास जो है 3 बजे की रहेगी, हफ्ते में 3 दिन रहती है क्लास। ओके, फ्रॉम 3 to हाउ मेनी आवर्स फोर मैम? थर्टी 4:30 तक हो जाता है, मतलब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, कभी कभी 4 बजे भी खत्म हो जाती है, बट 4:30 बज जाता है। हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, मतलब सबके क्वेरीज होती हैं जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो समटाइम्स इट टेक टाइम, है ना। ओके, क्योंकि वो ट्यूशन रहती थी मेरी बेटी की। चलो, एंड वन मोर थिंग कि मैं क्या, अभी आप जो बोल रहे थे जो फीस और जो वो करनी है, मैं क्या ये 3rd को कर सकती हूँ? आप एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको यहाँ से कोई ना कोई रिप्लाई कर देगा, ठीक ओके, है। ओके, ओके मैम। ओके, थैंक थैंक यू। यू, लॉट्स एंड राधे लॉट्स राधे। ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक राधे यू, राधे थैंक यू मैम। सो मच, राधे राधे डियर। यस मोना जी, आप कैसे हो? गुड टू सी यू। राधे राधे मैम। राधे राधे, हाउ आर यू, कैसे हो आप? ठीक हूँ मैम, आप बताइए। ठीक है। ऑल गुड, ऑल गुड। आप आपसे बताइए। काफी टाइम से बात करने का मन कर रहा था, मैंने कहा। आपका नेटवर्क ब्रेक हो रहा है मोना जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैंने कॉल किया नहीं मैंने आपको, मैंने कहा बिजी चल रहे होंगे आप अभी। कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज डाल देते, मैं आपको हमेशा कॉल करती हूँ, फिर कर लेती, है हाँ। वैसे तो ना। संध्या जी ने सब कुछ बोल ही दिया है जो मैं बोलना चाह रही थी, संध्या जी ने आपको। ये आप सबका प्यार है और मुझे इतनी खुशी होती है आप लोगों को ऐसे देखकर। बस यही प्रार्थना है कि सब लोग अच्छा करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, हम सभी लोग जो हैं। एक्चुअली में सच में पता है क्या है, ऐसा नहीं है कि आपको ही मुझे देखकर ऐसा लगता है, मुझे भी आप लोगों को देख के ऐसा ही लगता है। बस ये आपसे बार ऐसी बार चीज बात है। करने का मन करता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, ये सब आपका प्यार है, और आई एम सो ग्लैड दैट आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम बीइंग विद सो 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 ब्यूटीफुल पीपल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मोना जी, थैंक यू। यस, सभी लोगों को मैं बता रही हूँ, राधा जी, ज्योति जी, और भी शायद किसी ने रजिस्टर किया है, प्लीज जिस जिसने रजिस्टर किया, एक तो सब स्क्रीनशॉट डालेंगे, 8287658338 पे। जिसने 5100 पे किया है उनको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप रिकॉर्डिंग्स देखना शुरू कर सकते हैं। 9 से जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे वो लाइव रहेगा, रिकॉर्डिंग्स आप देख लोगे, वो भी मैंने ही पढ़ाई है सेम ही प्रोसीजर से, बट लाइव में क्या है, एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है, एक प्लान्ड वे में चलता है वो। रिकॉर्डिंग्स आपकी इच्छा पे आ जाता है, आपका दिल करता है आप करते हो, नहीं करता है तो आप नहीं करते हो, है ना। तो इतना ही अंतर है, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा और आपको समझ आने लगेगा, जब हम लाइव करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। और आपको क्वेश्चन रहने के साथ साथ, अगर आपको जो है आपके मन में कोई और सवाल है
जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो भी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा रिकॉर्डिंग के लिए, और पीडीएफ नोट के लिए जो आपका यस नो है उसके लिए भी आप मुझे एक व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि ग्रुप डिसॉल्व हो चुका है तो हमें ये प्रॉब्लम समस्या आई है कल, इसीलिए बहुत सारे लोगों को मैसेज कन्वे नहीं हो पाया है। तो आप लोग करेंगे तो आप लोगों को हमारी तरफ से सारा रिस्पॉन्स मिल जाएगा और आपको जो है सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कल जो है हम माइनर आर्काना पढ़ेंगे, तो कल का सेशन मत मिस कीजिएगा। कल माइनर आर्काना मैं आपको समझाऊंगी और हम कार्ड्स पढ़ेंगे, और फिर आप जब प्रिडिक्शंस करेंगे तो वो और आसान हो जाएगी। ठीक है, सो कल का सेशन मिस मत करिएगा और कल का सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए। स्पेशली आप रिवर्स कार्ड्स भी सीखेंगे उसमें, तो ये भी आपको फिर अच्छा लगेगा, आपको समझ आने लगेगा और आपको ये समझ आ जाएगा कि आप टैरोस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस, चलिए एक प्रिडिक्शन करते हैं साथ में। हमने 4 कार्ड्स पढ़े थे, इन 4 कार्ड्स को लेकर। राधे राधे जी। मान लीजिए कि जो कार्ड्स हमने पढ़े हैं उसमें वही 4 कार्ड्स को ले लेते हैं। पहला कार्ड जो है वो आया है स्ट्रेंथ, दूसरा कार्ड आया है मजिशियन। अब आप समझ लीजिए हमारे पास कोई व्यक्ति आया, उसने हमसे ये पूछा कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो बिजनेस अभी बिल्कुल मैंने शुरू किया है, उसका भविष्य कैसा रहेगा, वो आगे जाके कैसा चलेगा। कार्ड्स मैं आपको बता रही हूँ, दिखा भी देती हूँ, मुझे निकालने पड़ेंगे। पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड और दूसरा कार्ड है मजिशियन का कार्ड। और हमने कौन सा पढ़ा है? तीसरा हमने पढ़ा था फूल्स का, और हमने इसके बाद एक कार्ड और पढ़ा है डेथ का। करेक्ट। तो आइए आप लोगों के साथ ये कार्ड्स अरेंज कर देते हैं। मजिशियन मिल गया मुझे, ताकि आपको भी याद नहीं होंगे तो आपको मुश्किल होगी। एंड एंड डेथ। आइए समझते हैं। इन्होंने आपसे सवाल ये किया कि बहुत टाइम से मैं जो है एक काम कर रहा था, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और मेरे उस बिजनेस का भविष्य कैसा रहने वाला है। तो आइए मैं आपको कार्ड सिखाती हूँ और फिर हम साथ में इसका प्रेडिक्शन करते हैं। देखिए, चारों लगा दिए मैंने एक साथ, और आप और मैं साथ में पढ़ने वाले हैं इनको, मजा आ जाएगा आपको, इतना आसान है ये हमारी जर्नी है। पहला कार्ड है डेथ कार्ड, उसके बाद है फूल्स कार्ड, उसके बाद है स्ट्रेंथ का कार्ड, उसके बाद है मजिशियन का कार्ड। उन्होंने पूछा है कि आगे कैसा रहने वाला है। तो ये हमारे 4 कार्ड्स है। देखिए इसको कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको ये बताती हूँ। ये 4 कार्ड्स बता रहे हैं कि ये जर्नी कैसे चलेगी। डेथ कार्ड बताता है कि परमानेंट चेंज आएगा, मतलब अब जो व्यापार आप करने जा रहे हो वो परमानेंट बदलाव है आपकी जिंदगी में। यस और नो, कितने लोग अग्री कर रहे हैं इस बात पे कि इट इज अ परमानेंट चेंज? यस यस, ट्रू। इसके बाद दूसरा यस कार्ड मैम। आपको ये बताता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी गाइडेंस के साथ चलना पड़ेगा। इमेच्योरिटी ना दिखाते हुए थोड़ा सा गाइडेंस के साथ चलना पड़ेगा और वेल विशर्स की राय लेकर चलना पड़ेगा। सही बोल रही हूँ या गलत? यस मैम। यस। इसके बाद तीसरा कार्ड जो है, जो कि है स्ट्रेंथ का कार्ड, बड़ी हिम्मत से काम लेना है, बड़ी पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है और बहुत पेशेंस से आगे बढ़ते जाना है। यस और नो? और एक बात बिना सोचे समझे किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना नहीं करना है, ट्रू। और उसके बाद क्या होगा? सक्सेस मिलेगा, सेलिब्रेशन होगा। यस। है। यस मैम। अब आइए इन चारों को एक साथ पढ़ लेते हैं, और अब आप देखिए कि ये कैसे एक स्टोरी बन गई। ये स्टोरी ये बनी, उसने कहा कि मैंने 4 बार मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे पुराने बिजनेसेस में लॉस हुआ। तो ये कार्ड कहता है इसे मैं कैसे पढ़ूंगी? आपकी लाइफ में एक परमानेंट चेंज आने वाला है और इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। फिर मैं कहूंगी कि ये जो है यहाँ पर हो सकता है आप थोड़ा सा इमेच्योर हो, आप चीजों को अभी डिटेल में नहीं जानते हो, बहुत गहराई से आप नहीं समझ रहे, जल्दबाजी मत करिएगा, हमेशा अपने अपनों की राय लेकर चलिएगा। फिर मैं आपसे कहूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, और जो है हर चीज को अगर आप करेंगे, बैलेंस बना के करेंगे, पेशेंस रख के करेंगे, नॉलेज आपके पास बहुत आ जाएगी, बहुत आपके पास बहुत नॉलेज है और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। मगर अगर आप पेशेंस रखकर चलेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, सेलिब्रेशन जरूर होगा। सो दिस इज हाउ वी रीड इट लाइक अ स्टोरी।
बताइए, मुश्किल था या आसान? आसान। वेरी इजी मैम। आसान था। दिस इज हाउ वी रीड। तो ये है तरीका जिसमें हम लाइव रीडिंग, आपको मैंने जो करके बताई है, ये आप ही कर सकते हो। तो इतना मजेदार है ये। यस शिल्पा जी, दिस इज नॉट माई रीडिंग डेक डियर, है ना गुणप्रिया जी। और रीडिंग्स जो है वो ऐसे नहीं होती है, रीडिंग्स जो है वो बहुत अच्छे से जब हम अपनी एनर्जी को उसके लिए तैयार रखते हैं, वैसे ये मेरा टीचिंग डेक है डियर, इससे मैं सिर्फ पढ़ाती हूँ। यस शिल्पा जी, आपको कुछ पूछना है डियर? अनम्यूट कीजिए, else we are going to wind up with the session। तो आज के लिए मैं इतना ही लूंगी। आप सभी के लिए मेरा बहुत सारा प्यार, हंसते मुस्कुराते रहिए। कान्हा जी Thank आपको बहुत बहुत खुश रखें, राधा रानी आप लोगों के ऊपर हमेशा कृपा बरसाए रखें। और फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, रिकॉर्डिंग चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। एंड मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशियां। कल मुलाकात होती है, कल का सेशन मिस मत करिएगा। आगे हम रिवर्स पढ़ेंगे और हम माइनर आर्काना पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, you, ma'am. loads of थैंक यू। love and blessings for each and every one of you। Thank you so much। राधे 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 मैम। राधे मैम। राधे 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 राधे। मैम मैम हाँ जी, हाँ जी। सॉरी मैम, मैंने ना आपने जो अभी चारों कार्ड्स तो बताए थे, मैंने मैसेज में लिखा था, जहां तक ओके, मुझे लगा कि गाइडेंस इज वेरी गुड, पेशेंस इज रिक्वायर्ड एंड विक्ट्री इज देयर। परफेक्ट, ग्रेट। थैंक यू, दिस इज द आंसर, सो गुड। यू आर माय गाइडेंस, आई एम द पेशेंस की जो रखनी है, एंड द विक्ट्री इज अबाउट टू कम ना। ओह दिस इज, आप मतलब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बट थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी सो मच, एंड थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स का हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद, और ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड डिवाइन, ग्रैटिट्यूड कान्हा जी कि हम सब ये कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आपको एक बात जरूर कहूंगी, जब मैं अपनी लाइफ के एक ऐसे अंधेरे के उसमें निकल रही थी, तो मेरा हाथ मेरे गुरुजी ने ऐसे ही थामा था, बहुत प्रेम से। और उन्होंने जो रास्ता मुझे दिखाया, उसके लिए मैं जितना उनका धन्यवाद करूं वो कम है। कान्हा जी का करूं वो कम है कि उन्होंने उनको मेरी जिंदगी में भेजा, या अपने कुछ अच्छे कर्म कभी किए होंगे जिसका परिणाम मिला। तो मैं यही कहती हूँ कि हमें नहीं पता होता है हमारी जर्नी कब बदलने वाली है, ठीक है? तो वी नेवर नो, बट यस, ट्रस्ट द सिस्टम, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू सो मच एवरीवन। ग्रेटिट्यूड राधे राधे। मैम, थैंक यू। राधे 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 मैम। राधे मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।